कि तुम्हें जो हमने ईमान दिया है, तुम इस ईमान के बनाने वाले अमाल पर मेहनत करो। जैसे जैसे तुम्हारा ईमान बनता चला जाएगा, वैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत को अमाल दे के गए हैं, वो एक एक अमल इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि इस एक अमल से इतने फ़ायदे हैं। चुनाचे उन अमाल में से एक अमल है जिसको सदका कहते हैं। अब इस सदक़े के क्या फ़ायदे हैं, वो चंद एक फ़वाइद मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये सदका हमारे बड़ों की ज़िंदगी में बड़े एहतिमाम के साथ इसको अदा किया जाता है। हत्ता कि आम सादा लोगों की ज़ुबानों पे ये बात जारी थी कि लोग कहते थे हाथ दा दिता कम होंदा है, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। तुम जो कुछ भी खर्च करते हो, तवज्जो फरमाइएगा, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। तुम जो कुछ भी खर्च करते हो, अल्लाह उसका नाइब बना देते हैं, अल्लाह उसका कायम मकाम बना देते हैं, अल्लाह उसकी जगह कोई ना कोई चीज़ और तुम्हें जो है वो अता फरमा देते हैं। चुनाचे हम खाना खाते हैं, खाना खाना भी सदका है। जो अपने ऊपर खर्च करे, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे, अपने दोस्तों पे खर्च करे, वो भी सदका है। अब खाना खा के हम उसको ख़त्म कर देते हैं, क्या अल्लाह अगले वक़्त के लिए फिर और इंतज़ाम नहीं कर देते? अल्लाह और इंतज़ाम कर देते। हम पंप लगा के ज़मीन से पानी निकालते हैं, मनो टनों के हिसाब से पानी निकलता चला जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि नीचे से पानी ख़त्म हो गया? अल्लाह और पानी कर देते हैं। आप जो है वो पौधा लगाते हैं, वो फल लेके आता है, आप फल उतार लेते हैं, क्या अगले साल फिर वो फल देने से इनकारी हो जाता है? उसको और फिर अल्लाह ताला फल नहीं लगाते, अगले साल उससे भी ज़्यादा लगा हुआ होता है। आप यूँ गौर करते चले जाएं, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसको इंसान इस्तेमाल करे और वो ख़त्म हो जाए। हाँ, माल अगर गुनाह के कामों में खर्च किया जाए तो फिर अल्लाह उसका खलीफा नहीं बनाते। या तामीर के ऊपर जो है वैसे ही लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो फरमाया इमारत के ऊपर लगने वाला पैसा और गुनाह के ऊपर लगने वाला पैसा अल्लाह उसका खलीफा नहीं बनाते। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खर्च करते हैं और हमारा रिज़्क़ बढ़ता नहीं खर्च होने की वजह से, तो हमारा माल या तो गुनाहों के कामों में इस्तेमाल हो रहा होता है, या फिर हमारा माल जो है वो तामीरात के ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है। इस वजह से हमारे रिज़्क़ में तंगी होना शुरू हो जाती है। लेकिन सुनो, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने किसी को खाना खिलाया, वो भूखा था, उसको पेट भर के खाना खिला दिया, वो प्यासा था, उसको पानी पिला दिया, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे को 7 खंदके जहन्नुम से दूर कर देंगे। 7 खंदके अल्लाह इसको जहन्नुम से दूर कर देंगे। और फरमाया, जानते हो एक खंदक का फासला दूसरी खंदक तक कितना है? अल्लाह के नबी आप इरशाद फरमाइए। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, एक का फासला दूसरी खंदक तक 500 साल की मुसाफत है। एक बंदे को, भूखे को खाना खिलाने पर अल्लाह ने इसकी सखावत को इतना पसंद किया कि इस सखी को, सिर्फ एक बंदे को खाना खिलाया है, इस सखी को अल्लाह ने जहन्नुम से इतना दूर कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो अल्लाह की मखलूक में से ज़्यादातर लोगों को खिलाता रहता है, वो जहन्नुम से कितना अल्लाह उसको दूर कर देगा। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, सखी, तवज्जो फरमाइए, सखी अल्लाह के करीब होता है, सखी जन्नत के करीब होता है, सखी लोगों के दिल के करीब होता है, सखी जहन्नुम से दूर होता है। और फिर इरशाद फरमाया, बखील अल्लाह से दूर होता है, बखील जन्नत से दूर होता है, बखील लोगों से दूर होता है, और बखील जहन्नुम के करीब होता है।
वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये बुखल जिस बंदे के दिल से निकल जाए, अल्लाह उसको कामयाबी की बशारत दे रहे हैं। बाज़ लोगों को ज़्यादा ही फिक्र पड़ जाती है। जब इंसान ने अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना हो, हाँ, अपनी अय्याशियों पे, अपनी मौज मेले पे, अपनी मस्तियों में लगाना हो तो फिर एहतियात से करें। तकड़ी घत के तोल नमाही ते असी डाढ़े ऐ महाभरे। मैं लखवारी तौबा भन्नी ते मैं हाँ बे इतबारा। फिर भी मौला फजल तेरे दी आसान रखन वाला। अल्लाह हम तुझसे कितने दूर हो गए, अल्लाह हम सादतों वाले रास्ते से कितने महरूम हो गए कि बड़ी घसीट के और बड़ी मुश्किल से खींच खूंच के हम अपने आप को नेकी की तरफ लाते हैं। या अल्लाह हमें नेकी का शौक़ कब मिलेगा? ए अल्लाह, जब तूने फरमाया जब जो है वो मौत का वक्त आता है, उस वक़्त वो कहता है वला जो है मुझे अल्लाह एक लम्हे के लिए मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं सदका कर लूँ, ताकि मैं नमाज पढ़ लूँ, ताकि मैं नेक अमल कर लूँ। लेकिन उस वक़्त तो फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह उस वक़्त जो हमने तमन्ना करनी है, हसरत करनी है, अल्लाह आज जीते जागते हमें नेकी का शौक़ अता फरमा दे। अल्लाह हमें तहज्जुद का शौक़ अता फरमा, अल्लाह हमें तिलावत का शौक़ अता फरमा, अल्लाह हमें ज़िक्र का शौक़ अता फरमा, अल्लाह हमें सिला रहमी की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपना वफ़ादार बंदा बना, अल्लाह हमें अपने बंदों का गमखार बना, अपने बंदों का मुखलिस बना। अल्लाह जो तेरे बंदों का गमखार हो जाता है तो उसके गमों को मिटा देता है, जो तेरे बंदों के काम आने लग जाता है अल्लाह तो उसकी मदद शुरू कर देता है, जो तेरे बंदों को खुश करता है तू उसको खुश कर देता है। अल्लाह जो तेरे बंदों को माफ़ कर देता है तू अपने उस बंदे को माफ़ कर देता है। जो तेरे बंदों पर मेहरबान हो जाता है अल्लाह तू उस पर मेहरबान हो जाता है। अल्लाह हमें एक अच्छा इंसान बना, अल्लाह अपनी मखलूक पर हमें रहीम व करीम बना, मुशफ़िक़ और मेहरबान फरमा। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह हमें बिगड़ा हुआ ना बना, अल्लाह हमें लड़ने झगड़ने वाला ना बना, हमें गुसीला ना बना, अल्लाह हमें लोगों का बदखा ना बना, अल्लाह हमें लोगों को धोखे देने वाला ना बना, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला ना बना, अल्लाह हमें लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाला ना बना। या अल्लाह मेहरबानी फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को सवाब देना चाहते हैं, अज़ाब नहीं देना चाहते।
अल्लाह अल्लाह ताला अपने बंदों को सवाब देना चाहते हैं, अजाब नहीं देना चाहते। ये जो ईमान अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को सवाब देना चाहते हैं। ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला ने ये बशारत इरशाद फरमाई कि व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। जिसका मफहूम बनता है ईमान वालों, दुनिया में भी और आखिरत में भी जीत तुम्हारी ही है। अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर जीत तुम्हारी है। यानी जिसे अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाया है, तो ये ईमान का मिल जाना इस बात की निशानी है, तवज्जो फरमाइए, ईमान का मिल जाना इस बात की निशानी है कि अब इस बंदे की अल्लाह ताला कहीं पर भी पुश्त नहीं लगने देंगे। अगर वो ईमान पर कायम रहे तो ज़िंदगी के किसी मोड़ में, ज़िंदगी के किसी मैदान में इस बंदे को अल्लाह ताला नीचा नहीं होने देंगे अगर उसके पास ईमान है। इस वजह से हमारे बड़े, हमारे काबिरीन, हमारे असलाफ ईमान को बनाने पे बड़ी मेहनत करते थे। वो कहते थे सब कुछ ईमान है, बस ईमान बच गया तो यूँ समझो सब कुछ बच गया, और अगर ईमान न बचा तो कुछ भी नहीं बचा। असल में हमें ईमान की इफादियत का और ईमान की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। जो चीज़ इंसान की नज़र में अहम होती है, कीमती होती है, तो वो उसकी हिफाजत में हर चीज़ को दांव पे लगा देता है। तो हमारे बड़ों की नज़र में ईमान इतना अहम था, इतना अहम था कि उनको ये तालीम दी गई थी, उनको ये तरबियत दी गई थी कि ईमान बचाने में अगर तुम्हें अपनी जान के टुकड़े भी करवाने पड़ जाएं तो करवा देना, ईमान पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करना। अगर ईमान है तो फिर आमाल भी हैं, और अगर ईमान नहीं है तो पहाड़ों बराबर आमाल का अल्लाह ताला के यहाँ एक रुई के ज़र्रे के बराबर भी अल्लाह ताला के यहाँ उसके अमल का कोई मकाम और कोई वज़न और कदर व कीमत नहीं है। अमल एक ही होता है, लेकिन ईमान के फ़र्क से उसका वज़न बढ़ जाता है। वही अमल
हम करें तो वो इतना मौसर नहीं होता। वही अमल वो बंदा करे जिसका ईमान बना हुआ होता है, उसी अमल से अल्लाह ताला की तरफ से वो फैसले होते हैं कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है। ईमान के फ़र्क की वजह से ही नबी इस्लाम ने उम्मत को ये बात समझाई थी कि अगर मेरा सहाबी एक मुद जौ अल्लाह के रास्ते पे खर्च करे और बाद में आने वाले लोग वो ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें, तो उनका ये सोना खर्च करना उस एक मुद जौ के बराबर नहीं हो सकता है। फ़र्क ईमान का है। हमारे जैसा बंदा 1000 सजदे करे और अल्लाह का वो बंदा जिसका ईमान बना हुआ है, वो उसका एक सजदा हमारे हज़ारों सजदों से ज़्यादा वज़नी है। हमारी मिसाल उस बच्चे जैसी है जिसको ठग ने ठग लिया था कि उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। उस ठग ने कहा कि देखो ये भी पीली है और ये अंगूठी भी पीली है और ये गुड़ की डली भी पीली है, रंग दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन अंगूठी फीकी है और ये गुड़ की डली मीठी है। चेक करो ज़रा इसको। उस बच्चे ने जब उसको चेक किया तो उसने कहा हाँ, ये अंगूठी तो फीकी है और ये गुड़ की डली तो बड़ी मीठी है। लेकिन वो चूँकि बच्चा था, नादान था, उसको इतनी समझ नहीं थी, वो नहीं जानता था कि इस अंगूठी के बदले तो मुझे जो है वो कई मन गुड़ मिल जाएगा, ये तो मुझे एक डली दे के टरखा रहा है, मुझे इसके बदले में कई मन गुड़ मिल जाएगा। लेकिन वो जानता नहीं था, तो झांसे में आ गया। आज हमारा मामला भी ऐसे ही है कि जो ईमान की दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, इस ईमान को हम जो बेच डालते हैं जिन चीज़ों के पीछे, इस ईमान के होते हुए वो चीज़ें तो इसके कदमों में पानी की तरह बहा दी जाएंगी। ज़रा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम जो है वो माल के लालच में, अपनी दुनिया की राहत आराम आसाइश के लालच में तुम उन अमाल को तर्क न कर देना जो इंसान के ईमान को फ़ायदा देते हैं, जिनसे ईमान बनता है। इंसान अपने ईमान को अमाल से बनाता है। ईमान ईंटों से नहीं बनता, सीमेंट गारे से नहीं बनता। इंसान का ईमान अमाल से बनता है। एक तो अमाल को पाबंदी के साथ करे और दूसरा अमाल का जो मटीरियल है वो आला होना चाहिए। हम दोनों मामले में गलती कर जाते हैं कि अमाल में भी कमज़ोर, और फिर उस अमाल के करने का जो तरीका है, जैसा उस अमल का मेयार होना चाहिए, वो मेयार भी नहीं होता। और फिर हमारे दिल में शैतान ये बात डालता है कि मैंने अमल तो किया है लेकिन असर तो कोई नहीं हुआ, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। हालांकि ये वो अमाल हैं कि उनसे उजड़ी हुई ज़िंदगी सहाबा इकराम की जो है वो आबाद हुई थी।
दुनिया की कौन सी दौलत थी, कौन सी नेमत थी जो उनको इन आमाल के तुफैल में और उसकी बरकत से नहीं मुयस्सर आई थी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ज़रा अल्लाह की बात को प्यार से ज़रा सुनने और समझने की कोशिश करें। अश्शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतन। शैतान तुमसे जो है तुम्हें डराता है गुर्बत से, तंगी से। तुम अमलों में लगे रहोगे, तुम मसीतड़ बने रहोगे और तुम दिन रात तस्बीहें घुमाते रहोगे और तुम हर वक्त जो है वो मौलवी बने रहोगे और तुम जाके बस हर वक्त मुसल्ला संभाले रखोगे, तो तुम तो कंगाल हो जाओगे। अश्शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, वो तुम्हें फ़क्र से डराता है। एक दिल में ये डर लगाता है, वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और बुरे कामों पे लगा देता है, गुनाहों के कामों पे लगाता है। देखो इस काम में कितना मज़ा है और ये काम कैसा है और ये कैसा है, गुनाहों की लज्जतें और चाहतें उसके दिल में डालता है। यार ये आवाज़ तो ठीक करवा। और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ वादा करता है बख्शिश का और फजल का, कि अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि तुम अगर नेक आमाल का रास्ता इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश भी कर देगा और अल्लाह ताला तुम्हें फजल यानी माल भी अता फरमाएगा। तो मतलब क्या कि तुम्हें जो हमने ईमान दिया है, तुम इस ईमान के बनाने वाले आमाल पर मेहनत करो। जैसे जैसे तुम्हारा ईमान बनता चला जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमतें, उसके दरवाजे खुलते चले जाएंगे। चुनाचे एक एक अमल नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा बताया कि उससे इंसान के ईमान को तक़वियत पहुँचती है, उसको फ़ायदा पहुँचता है, ईमान मजबूत होता है और ईमान के मजबूत होने के नतीजे में उन आमाल के असरात ज़ाहिर होते हैं और एक एक अमल इंसान की ज़िंदगी के बीसियों मसाइल को हल करने का सबब बनता है। नमाज के फ़वाइद को अगर इंसान पढ़ना शुरू कर दे, एक फ़ायदा, दो फ़ायदे, तीन फ़ायदे। एक हकीम साहब ने हल्दी के फ़ायदे लिखने शुरू किए जो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं और हमें उसका कोई इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने हल्दी के फ़ायदों पर वर्क भर दिए। और एक हकीम साहब ने जैतून के दरख्त से जो फ़ायदे वाबस्ता हैं, उसके पत्तों से क्या फ़ायदा है, उसकी लकड़ी से क्या फ़ायदा है, उस फल से क्या फ़ायदा है, उसके रोगन से क्या फ़ायदा है, उसने लाइनें लगा दी। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत को आमाल दे के गए हैं, वो एक एक अमल इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि इस एक अमल से इतने फ़ायदे हैं। चुनाचे उन आमाल में से एक अमल है जिसको सदका कहते हैं। अब इस सदक़े के क्या फ़ायदे हैं, वो चंद एक फ़वाइद मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये सदका हमारे बड़ों की ज़िंदगी में बड़े एहतमाम के साथ इसको अदा किया जाता है।
हत्ता कि आम सादा लोगों की ज़ुबानों पे ये बात जारी थी कि लोग कहते थे हाथ दा दिता कम होंदा है, अपने हाथ से दिया हुआ इंसान का वो बड़े फ़ायदे की चीज़ है, उससे इंसान को बड़ा नफ़ा मिलता है। आप अब अंदाज़ा लगाएं कि कुरान मजीद शुरू हो रहा है और अल्लाह ताला उसमें मोमिनीन के जो बेहतरीन आमाल हैं उनका ज़िक्र फरमा रहे हैं, तो वहाँ पर नमाज के साथ फ़ौरन जो है वयुक़ीमूनस्सलाह वयुअतुज़्ज़का, नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया हुआ है उसमें से खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला के नाम पे खर्च करना आज ये हमारे लिए बहुत भारी और बड़ा मुश्किल काम हो गया। और हदीस मुबारक में सदका देने को इंसान के गोया के ईमान के पक्का होने की निशानी बयान किया गया है। क्यों? इसलिए कि इंसान अपना माल वहाँ खर्च करता है जहाँ उसको नफ़ा मिलने की उम्मीद होती है, यकीन होता है कि यहाँ मैं खर्च करूँगा मुझे फ़ायदा होगा। अगर उसको ज़रा सा शक पड़ जाए कि जिस चीज़ में मैं पैसा लगा रहा हूँ ये पैसा मेरा ज़ाया हो जाएगा, ये चीज़ ठीक नहीं निकलेगी, तो इंसान अपना हाथ वहीं रोक लेता है। तो जो इंसान सदका देता है तो गोया कि उसको अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर ऐसा यकीन है कि उसको पता होता है कि मैं जो लगा रहा हूँ तो ये मेरा लगाया हुआ ज़ाया नहीं जाएगा, मुझे इसका बदला मिलेगा। तो गोया कि ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर यकीन होना, इसी का नाम तो ईमान है। तो जो आदमी बेधड़क होकर सदका करता है तो गोया कि उसके ईमान के लिए वो दलील और बुरहान होता है कि ये बंदा पक्का मोमिन है। सहाबा इकराम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात पर इतना यकीन था कि उन्होंने इतना ज़्यादा सदका करना शुरू कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना करना पड़ा, कभी इतना ना करो, कुछ अपने लिए भी रहने दो। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो उनके जिस्म के ऊपर कपड़े भी पूरे नहीं थे, खाने पीने का, सवारी, दूसरी तीसरी चीज़ें वो और तो क्या होनी है, 2 कपड़े भी नहीं थे पूरे कि जिससे वो अपने जिस्म को पूरी तरह ढांप लेते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को सदका करने के बारे में तरगीब दी। अब लोगों ने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के कहने पर सदका जमा करवाना शुरू कर दिया। अब उसमें से 2 कपड़े नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को दिए जिनके पास कुछ भी नहीं था कि लो तुम अपना जिस्म ढांप लो, एक तहमत बना लो और एक ऊपर चादर ले लो। अब जब उनको 2 कपड़े मिल गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने मज़ीद अपना सिलसिला जारी रखा, लोगों को मज़ीद जो है वो सदक़े की फजीलत बयान फरमाई कि लोगों अल्लाह के नाम पे देने से ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा। वो सहाबी उठे और उन्होंने जो 2 कपड़े मिले थे उसमें से एक को नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जमा करवा दिया, मैं इसको सदका करता हूँ। अब जज्बा देखें तो नबी अलैहिस्सलाम गुस्से हुए, नाराज़ हुए। आपने इरशाद फरमाया ये क्या बात हुई कि कम से कम अपने जिस्म को ढांपने के लिए तो अपने पास रखो, तुम्हारे पास कोई इतना ज़्यादा तो नहीं आ गया कि तुम जो है वो सदका करने लग गए। तो वो लोग सदके की फजीलत को इतना ज़्यादा जानते थे, उनका दिल चाहता था कि बस सब कुछ लुटा दें। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास किसी ने 50,000 दिरहम भेजे कि अम्मा जान है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आपकी खिदमत में मैं ये हदिया पेश करता हूँ। तो जैसे ही उनके पास वो हदिया पहुँचा तो उन्होंने अपनी खादमा को बुलाया और उसको कहा कि ये तकसीम करना शुरू करो, मदीना शरीफ के गली में, महल्ले में पैगाम भिजवाओ
और जो गरीब मोहताज लोग हैं वो आए और उनको बांटना शुरू कर दो। अब उन्होंने बांटना शुरू किया, देती चली गई, देती चली गई, देती चली गई। जब सारे ख़त्म हो गए तो उस वक़्त हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी कि अम्मा जान, मुझे कुछ पैसे दें, मैं आपकी इफ्तारी के लिए इंतज़ाम कर लूँ। उन्होंने फरमाया मेरे पास तो नहीं है, जो कुछ था तुम्हें दे दिया। अम्मा जान, मुझे पता होता तो मैं पहले आपके लिए थोड़ा सा रख लेती, थोड़ा इफ्तारी के लिए इंतज़ाम कर लेती। फरमाया पहले रख लेती तो ठीक है, अब औरतों की तरह ताने देने का क्या फ़ायदा, अब इस बात पे परेशान होने की क्या बात है। तो अल्लाह के लिए देते हुए अपने इफ्तारी का भी ख्याल नहीं। हम उस दर्जे पे तो नहीं है कि हम इतना खर्च कर सकें, लेकिन क्या हम सदके से मिलने वाले मुनाफे से भी अपने आप को महरूम कर लें। चंद एक फ़ायदे ज़रा सुन लीजिए। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, सदका देता है, उसका माल कभी कम नहीं होता। वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, तुम जो कुछ भी खर्च करते हो, तवज्जो फरमाइएगा, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, तुम जो कुछ भी खर्च करते हो अल्लाह उसका नाइब बना देते हैं, अल्लाह उसका कायम मकाम बना देते हैं, अल्लाह उसकी जगह कोई ना कोई चीज़ और तुम्हें जो है वो अता फरमा देते हैं। चुनाचे हम खाना खाते हैं, खाना खाना भी सदका है। जो अपने ऊपर खर्च करे, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे, अपने दोस्तों पे खर्च करे, वो भी सदका है। अब खाना खा के हम उसको ख़त्म कर देते हैं, क्या अल्लाह अगले वक्त के लिए फिर और इंतज़ाम नहीं कर देते? अल्लाह और इंतज़ाम कर देते। हम पंप लगा के ज़मीन से पानी निकालते हैं, मनोटनों के हिसाब से पानी निकलता चला जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि नीचे से पानी ख़त्म हो गया? अल्लाह और पानी कर देते हैं। आप जो है वो पौधा लगाते हैं, वो फल लेके आता है, आप फल उतार लेते हैं, क्या अगले साल फिर वो फल देने से इनकारी हो जाता है? उसको और फिर अल्लाह ताला फल नहीं लगाते, अगले साल उससे भी ज़्यादा लगा हुआ होता है। आप यूं गौर करते चले जाएं, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसको इंसान इस्तेमाल करे और वो ख़त्म हो जाए। हाँ, एक और बात है, वो ये है कि जब इंसान अल्लाह ताला की नेमत का इस्तेमाल छोड़ देता है, उससे फ़ायदा उठाना छोड़ देता है, फिर अल्लाह उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर अल्लाह उसको ख़त्म कर देते हैं। जो चीज़ इंसान के इस्तेमाल में रहती है वो खुद फ़ायदा उठाता है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाते रहते हैं। हाँ, ख़त्म होने की पहली वजह यह है कि इस्तेमाल छोड़ देता है। एक दूसरी वजह भी है, आप लोगों की तवज्जो में चाहूँगा, दूसरी वजह भी है। फरमाया वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, अल्लाह ताला उसका नायब बनाएंगे, उसका खलीफा बनाएंगे, उसकी जगह दूसरी चीज़ अता फरमाएंगे। लेकिन नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ों पर खर्च होने वाली चीज़ जो है वो उसका अल्लाह ताला नायब नहीं बनाते। हाँ, माल अगर गुनाह के कामों में खर्च किया जाए तो फिर अल्लाह उसका खलीफा नहीं बनाते। या तामीर के ऊपर जो है वैसे ही लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो फरमाया इमारत के ऊपर लगने वाला पैसा और गुनाह के ऊपर लगने वाला पैसा अल्लाह उसका खलीफा नहीं बनाते। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खर्च करते हैं और हमारा रिज़्क़ बढ़ता नहीं खर्च होने की वजह से, तो हमारा माल या तो गुनाहों के कामों में इस्तेमाल हो रहा होता है, या फिर हमारा माल जो है वो तामीरात के ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है। इस वजह से हमारे रिज़्क़ में तंगी होना शुरू हो जाती है। चुनाचे इस पर एक वाक़या है, हमारे हज़रत ने कई दफ़ा ये वाक़या सुनाया।
फरमाने लगे कि एक नेक घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी, तो माँ बाप ने उसकी तरबियत कुछ ऐसी की हुई थी। नेक बंदे की जब नेकी पर तरबियत हो जाए तो उससे नेकी किए बगैर रहा नहीं जाता। पहले जो है वो इंसान को नेकी करना तकल्लुफन उसको करना पड़ता है, मुश्किल से अपने आप को आमादा करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके वो नेकी उसकी आदत बनना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जाके एक वक्त आता है कि वो इबादत बनती है। पहले दर्जे में ही नेक अमल इबादत नहीं बन जाता, वो इबादत बनने में वक्त लगता है उसको। चुनाचे वो नेक घराने से ताल्लुक़ रखती थी, तो माँ बाप ने जो है वो उसकी तरबियत ऐसी की थी कि वो अल्लाह के नाम पे खर्च करके उसको मज़ा आता था। तो जिस घर में गई तो अल्लाह ताला ने उस घर में भी वुसअतें रखी हुई थी। गांव का नंबरदार था, खाता पीता आदमी था, कई मुरब्बे ज़मीन थी। तो हज़रत फरमाने लगे ये हमारे इलाके जंग का ही वाक़या है। फरमाया उस वक़्त जो है वो सवारियाँ आसानी से भी नहीं मिलती थी, ज़्यादा बसें और रक्शे और इस किस्म का सिलसिला नहीं था, कम कम सवारियाँ होती थी, और गांव जो है वो मेन रोड से ज़रा दूर फासले पर था। अब जो बंदा वक्ती आ गया वो तो आ गया, और जो देर से आया आखिरी बस पे आया तो आगे गांव में जाने में मसला हो जाता था, तो लोग फिर वहीं सड़क के किनारे पे ही रात बसर करते थे, घर नहीं पहुंच पाते थे। उसने अपने खामिन से बात करके कि देखो कई मरतबा मुसाफिर लोग देर से आ जाते हैं तो उनको घर पहुंचने में मुश्किल होती है, तो अगर हम वहाँ पर एक मुसाफिर खाना बना दें, आंधी है, धूप है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, तो चलो लोग देर सवेर से आते हैं तो वहाँ रात तो गुजार सकें, दोपहर में धूप से तो बच सके। तो खामिद ने कहा चलें ठीक है। उसने जो है वो अपने बीवी के कहने पर सड़क के किनारे पर एक मुसाफिर खाना बना दिया। अब लोग वहाँ रहते थे, इसने अपने खामिद से कह के वहाँ कुछ पानी पीने का बंदोबस्त भी कर दिया। अब लोगों को पानी भी मिल जाता था। ये कुछ अर्सा पहले तक ये रिवाज बहुत ज़्यादा था कि गर्मी के मौसम में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने फी सबीलिल्लाह पानी पीने के लिए इंतज़ाम किया हुआ होता था। आजकल हमारे जो है वो बुखल का राज है, बखीलों का जो है वो दौरा हो गया है, इसलिए हम एक घूंट भी किसी को पानी देने को तैयार नहीं होते। पानी का भी इंतज़ाम हो गया। कुछ वक़्त गुजरा तो उसने जो है वो अपने खामिद से कहा, सुबह से नाश्ता करके लोग घर से निकले हुए होते हैं, कोई मजदूरी करने गया, कोई सौदा सलफ लेने गया, सारा दिन उसका शहर में गुजर गया और सारा दिन भूखा प्यासा रात को घर भी ना पहुंच सका, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम वहाँ मुसाफिर खाने में ठहरे हुए लोगों के खाने का भी इंतज़ाम कर दें। तो अच्छी तबीयत का बंदा था, मान गया। उसने कहा ठीक है। खाना बना के शाम के वक़्त वहाँ खाना पहुँचा दिया जाता था, जो मुसाफिर आते खा लेते थे। अब ये सिलसिला चलता गया। जब सहूलत होती है, पता चलता है कि वहाँ खाना भी है, पीना भी आसानी है, तो फिर इंसान ज़रा बेफिक्र हो जाता है। तो बेफिक्री की वजह से वहाँ लोगों का हुजूम कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, लेट हो भी गए तो वहाँ आराम की जगह भी है, खाना भी है, तो कोई मसला नहीं है। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, पिछले प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए थे, तो ऐसे हाल हवाल करते हुए मैंने उनसे पूछा कि आपकी मजलिस ज़िक्र में कितने लोग आते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने उनसे पूछा कि मजलिस ज़िक्र में कितने लोग आते हैं। कहने लगे कि जी पहले ज़्यादा आते थे, अब कुछ कम हो गए। ये बात करके वो चुप कर गए। मुझे तजस्सुस हुआ कि कम क्यों हो गए। तो साथ एक और साथी थे, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भी कम क्यों हो गए, खैरियत तो है। उन्होंने दो चार वजह बयान की। उनमें से एक वजह उन्होंने ये कही कि जी पहले जो है वो कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होता था, अब वो नहीं होता, तो इसलिए लोग कम हो गए। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये खाने पीने का सिलसिला क्यों बंद किया। कहने लगे हजरत वो फलां बंदा था तो वो कुछ ना कुछ तामुन करता था, खिदमत करता था, तो उससे इंतज़ाम हो जाता था, अब वो बंदा ज़रा पीछे हट गया है। तो मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज़ किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब किसी के कंधे पे रख के आप जो है वो बंदूक क्यों चलाते हैं,
किसी के सहारे और आसरे पर कि फलां तामुन करेगा तो फिर मैं लोगों को खिलाऊंगा, ऐसा क्यों करते हैं आप लोगों को खिलाएं, अपनी जेब से खिलाएं। अगर कोई आपको दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो ना सही। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं आपको कसम खा के कहता हूं, आप ये सिलसिला शुरू करें, आपके घर के रिज़्क में अल्लाह इजाफा कर देगा, कम नहीं होगा। बाद लोग ये कहते हैं और जी तब लोगों की तबीयत में लालच आ जाती है, लोग खाने पीने के चक्कर में आते हैं, ये बखील लोगों की सोच होती है। हमारे हजरत थे, हजरत मौलाना इदरीस अंसारी रहमतुल्लाह अलैह सादकाबाद में, तो हजरत के यहाँ हर जुमेरात को मजलिस जिक्र होती थी। अब जब मजलिस शुरू होती थी उस वक़्त चंद एक लोग होते थे, और जब मजलिस इख्तिताम को पहुँचती थी तो माशाल्लाह अच्छा खासा हुजूम होता था, और जब नमाज इशा पढ़ के फारिग होते थे तो बहुत सारे मेरे तेरे जैसे बंदे बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे होते थे कि मजलिस ख़त्म होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भी पहुँचेंगे। तो अब ये बात किसी ने हजरत को कह दी, हजरत ये जो है ना लंगर वाला सिलसिला बंद कर दे। हजरत मैं क्यों भाई? कहने लगा हजरत बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ गली के मोहल्ले के इधर उधर के, वो ना नमाज पढ़ते हैं ना वो मजलिस में आते हैं, वो तो बस जो है वो सिर्फ खाने के इंतज़ार में रहते हैं, जो ही खाना लगता है तो बस पहुँच जाते हैं। अल्लाह वालों की सोच बड़ी ऊँची होती है, सखी लोगों की बातें कुछ और होती हैं। सखी लोगों की बातों का तज़किरा हदीसों में भी है, सखी लोगों की बातों का तज़किरा कुरान में भी है। तो हजरत फरमाने लगे, मियाँ खाने के लिए ही अगर कोई अल्लाह के घर आ जाए, वो अल्लाह के घर आ गया, इस दफ़ा खाने आया, कोई बात उसके कान में पड़ गई, कोई बात उसको अच्छी लग गई और खाने के लिए ही आया था लेकिन झिझक ख़त्म हो गई, उसको ये रास्ता आसान हो गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खाने के बहाने ही अगर करीब हुआ, अल्लाह उसकी भी बख्शिश कर देगा, अल्लाह उसकी भी मगफिरत कर देगा। आज खाने आया है, कल को नमाज भी पढ़ लेगा, और अगले दिन नमाज पढ़ी है तो कभी वो बैठ के दीन की बात भी सुन लेगा। फरमाया अगर तेरा लुकमा किसी को दीन की तरफ आने का सबब और जरिया बनता है तो ऐसे तो हज़ारों लुकमे कुर्बान करने चाहिए कि जिसको खिलाकर अल्लाह के बंदे अल्लाह के करीब हो जाए। मैं हदीस मुबारका पढ़ रहा था कि एक आदमी ने जो है वो मन्नत मानी हुई थी और उसने कहा कि मुझे मेरी ये बात पूरी हो जाए तो मैं सबसे पहले जो मुझे बंदा मिलेगा सुबह में, मैं उसको जो है वो सदका दूंगा। उसने सदका किया और फिर जो है वो रात के अंधेरे में उसने जो है वो सदका किया, तो सुबह जो है उसने लोगों की ज़ुबानों से सुना, और लो जी वो एक जो है वो बदकारा औरत थी, उसको फलाना जो है वो किसी ने लाके सदका दे दिया, वो देखो उसका माल कितना घटिया किस्म का है। अब जब इसने लोगों की जुबान से ये बात सुनी कि भाई एक बदकारा औरत के हाथ में मेरा सदका चला गया, तो उसने कहा या अल्लाह वो जैसी कैसी भी है तेरी बंदी है, मैंने तो तेरे लिए दिया है, चलो किसी के हाथ में आ गया उसको तो फायदा हो गया ना। उसने कहा अल्लाह तू इसको कबूल करने वाला है, मैं दोबारा जो है वो सदका करूँगा। उसने दोबारा सदका किया तो वो पैसे, उस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिसको जाके पैसे पकड़ाए वो चोर था। अब चोर को पैसे मिल गए, लोगों में चर्चा हो गया, तज़किरा हो गया, लो जी देखो कैसा सदका था उस बंदे का कि वो किसी चोर को मिला है। अब उसने ये बात सुनी, उसने कहा या अल्लाह ये मेरे माल में कोई कमी है, कोई मामला है, अल्लाह मैंने तो तेरे लिए किया है, चलो अच्छा हो गया, उस चोर के हिस्से में आ गया, उसको मिल गया, अल्लाह मैं तेरे नाम पे और कर दूंगा। अगली दफ़ा उसने सदका किया तो वो किसी अमीर बंदे को जिसको सदके की ज़रूरत ही नहीं थी उसको मिला। अगले दिन फिर लोगों में तज़किरा हुआ। तो ये लंबी हदीस नबी इस्लाम ने अपनी उम्मत को सुनाई और इरशाद फरमाया कि वो ये बंदा जो है ये बात करके सदका करता रहा, और मुहद्दिसीन ने बाकायदा इस पर तफसील लिखी, कहा कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं था, असल में ये कोई अल्लाह वाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे के माल के ज़रिए से
अल्लाह हर दफा का दिया हुआ सदका कबूल भी कर रहे थे और इसके सदके की वजह से लोगों को गुनाहों से बचा रहे थे। जब बात खुली तो पता चला कि जब जो है इन्होंने पहली दफा सदका किया था, एक बदकारा को मिला था, तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं खामखा बेहयाई और बुराई का काम करती हूँ, मेरा अल्लाह तो मुझे अपने खजानों से वैसे भी दे सकता है। उसने बदकारी से तौबा कर ली। जब अगली दफा चोर को सदका मिला तो उसने कहा मेरा अल्लाह तो मुझे यूं हलाल के रास्ते से अता फरमा रहा है, तो मुझे मुंह काला करने की, चोरी करने की क्या जरूरत है, मैं अपने अल्लाह से ही मांगूंगा। उसने इस सदके की वजह से चोरी से तौबा कर ली। और तीसरी दफा मालदार को मिला था, लेकिन वो मालदार बखील था, देता नहीं था। जब उसको सदका मिला तो उसके दिल में हया आई कि कोई अल्लाह का बंदा यूं सदके कर रहा है तो मुझे भी तो अल्लाह ने दिया है, मैं क्यों अपने हाथ को रोका हुआ है, मैं भी आइंदा अल्लाह के नाम पे सदका दिया करूंगा। सुभान अल्लाह। हर दफा जो है वो निशाना टिकाने पे लगता रहा, बिल्कुल सही जो है वो उसका फायदा और जो है वो नफा मिलता रहा। तो वो औरत जो है वो उसने अपने खामिन से कहा कि भाई मुसाफिर खाने में कुछ खाना बनवा दें। तो मुफ्ती साहब की बात सुना रहा था मैं, तो मैंने उनसे कहा मुफ्ती साहब आप लोगों को खाना खिलाया करें। अगर अल्लाह के बंदे, ये ज़रूरी नहीं है कि खाने की लालच में आते हैं, बाज़ दफ़ा यूँ भी तो होता है कि एक आदमी सारा दिन का थका मांदा है और उसको पता है कि अगर मैं प्रोग्राम में गया तो वहाँ मुझे खाने में भी मसला होगा, मुश्किल होगी, लिहाजा मैं शाम को खाना खाऊंगा घर जाके। और जब खाना खाया तो अब उसने देखा तो अब तो जाने का टाइम ही नहीं, मैं पहुँच ही नहीं सकता, लिहाजा वो इस खाने की वजह से उस नेक मजलिस से महरूम हो गया। आपका सदका अगर लोगों को दीन पर लाने का सबब बन रहा है, इससे बड़ा नफ़ा और आपको क्या चाहिए कि आपके सदके से अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ रहे हैं, अल्लाह के करीब हो रहे हैं। हमारा माल और है किस काम का कि अगर हमारा माल अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के काम भी नहीं आता है। तो मैंने उनसे अर्ज किया मुफ्ती साहब आप आइंदा नियत करें, तहिया करें कि जितने भी मेहमान आएंगे आप उनको खिलाएं। हाँ, अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप जो है वो खूब पेट भर भर के खिलाएं, जितनी आपके पास गुंजाइश है आप उतना खिला दें। लेकिन सुनो, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने किसी को खाना खिलाया, वो भूखा था उसको पेट भर के खाना खिला दिया, वो प्यासा था उसको पानी पिला दिया, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे को 7 खंदके जहन्नुम से दूर कर देंगे। 7 खंदके अल्लाह इसको जहन्नुम से दूर कर देंगे। और फरमाया जानते हो एक खंदक का फासला दूसरी खंदक तक कितना है? अल्लाह के नबी आप इरशाद फरमाइए, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया एक का फासला दूसरी खंदक तक 500 साल की मुसाफत है। एक बंदे को, भूखे को खाना खिलाने पर अल्लाह ने इसकी सखावत को इतना पसंद किया कि इस सखी को सिर्फ एक बंदे को खाना खिलाया है, इस सखी को अल्लाह ने जहन्नुम से इतना दूर कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो अल्लाह की मखलूक में से ज़्यादातर लोगों को खिलाता रहता है, वो जहन्नुम से कितना अल्लाह उसको दूर कर देगा। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया सखी, तवज्जो फरमाइए, सखी अल्लाह के करीब होता है, सखी जन्नत के करीब होता है, सखी लोगों के दिल के करीब होता है, सखी जहन्नुम से दूर होता है। और फिर इरशाद फरमाया बखील अल्लाह से दूर होता है, बखील जन्नत से दूर होता है, बखील लोगों से दूर होता है और बखील जहन्नुम के करीब होता है। वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये बुखल जिस बंदे के दिल से निकल जाए, अल्लाह उसको कामयाबी की बशारत दे रहे हैं। बाज़ लोगों को ज्यादा ही फिक्र पड़ जाती है। जब इंसान ने अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना हो, अल्लाह के नाम पे देना हो, तो फिर इंसान बेधड़क होके करे। हाँ, अपनी अय्याशियों पे, अपनी मौज मेले पे, अपनी मस्तियों में लगाना हो तो फिर एहतियात से करे। आज उल्टी गंगा बह रही है, लोग जो है वो शैतानी बोली बोल रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं हम बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और जी रोज रोज उम्रे करने का क्या फायदा, इतना माल तो आप किसी गरीब को दे देते।
और आज तो दज्जाली फितना और मजीद आगे बढ़ के, और जी ये देखो मुसलमानों को इतने अरबों खरबों रुपए जो है वो जानवरों को ज़िबा करते हैं, जबकि जो है वो किसी गरीब को दे दिया जाए, किसी जो है वो कपड़े पहना दिए जाए, किसी बेवा को जो है उसके जो है वो घर का चूल्हा जला दिया जाए, और किसी जो है वो बेनिकाही औरत के निकाह का इंतज़ाम कर दिया जाए, और फलां कर दिया जाए, फलां कर दिया जाए। आप गौर करें तो हर नेकी के मुकाबले में वो ऐसी बातें करेंगे। हर साल हज करने का क्या फ़ायदा, हर साल उम्रा बार बार उम्रे करने का क्या फ़ायदा, बार बार जो है वो कुर्बानी के ऊपर पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। जहां आप गौर करेंगे तो नेकी को सामने लाएंगे। वो नहीं कहेंगे कि हर गर्मियों में लाखों रुपए लगा के अय्याशियां करने का क्या फ़ायदा। वो नहीं कहेंगे कि अपने बच्चों की शादी ब्याह के नाम पर जो है वो लाखों रुपए उड़ाने का क्या फ़ायदा, सादगी से शादी करके और जो है वो बेनिकाही बच्चियों के शादी का इंतज़ाम कर दिया जाए। वहाँ ये बात नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे ये नए नए सेलफोन और नए नए मॉडल लेने की क्या ज़रूरत है। कभी किसी को देखा आपने उसने ये बात की हो कि जी आप हर रोज़ नए नए जो सेल फोन लेते हैं, इसकी बजाय आप एक सादा सा फ़ोन ले लें और अपनी तरतीब उस पर चलाएं, और जो आपके पास इजाफी पैसे हैं किसी गरीब को दे दें। सेल फोन के बारे में बात नहीं करेंगे, नई नई गाड़ियों के बारे में बात नहीं करेंगे, और अय्याशियों के बारे में बात नहीं करेंगे, और तन आसानियों के बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो जहां पैसा अल्लाह के लिए खर्च होता है वहीं पेट में ब्रोड उठना शुरू हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम मेरे नाम पे खर्च करो, देखना हम तो जितना तुम खर्च करते जाओगे हम तुम्हें देते चले जाएंगे। चनाचे एक साहबी का वाक़या लिखा कि वो फरमाते हैं हम घर से इकट्ठे ही थे, जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है, तो फरमाते हैं हम इस तरह इकट्ठे थे, तो जब फसल तैयार होती थी तो फिर हमारे दरमियान तकसीम हो जाती थी। तो फरमाते मेरे हिस्से में जो आती थी तो मैं फिर उसको अल्लाह के रास्ते में खुले दिल से खर्च किया करता था। तो मेरे भाइयों को, मेरे घर के लोगों को, मेरी फैमिली के लोगों को इस बात पे बड़ा एतराज़ होता था, ये बड़ा इसराफ करता है, फजूल खर्ची करता है, इसका हाथ बड़ा खुला हुआ है, इसको ज़रा भी जो है वो लिहाज नहीं आता। किसी वक्त में कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मजबूरी होती है, बंदा कोई प्लाट ख़रीद लेता है, कहीं बैंक में जमा करवा देता है, कहीं फलां कर लेता है, तो ये बस हाथ जो है इसने बड़ा खोला हुआ है, इसको बड़े शौक चढ़े हुए हैं कि मैंने मस्जिदें बनवानी है, और मैंने मदरसे के अंदर जो है ये करना है, और मैंने फलां करना है। इसको बस इस तरह के वलवले और जज्बे चढ़े रहते हैं। इसको चाहिए कि कोई अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद बनाए। वो साहबी फरमाते हैं मेरे भी ख़ानदान के लोगों को मेरी इस बात पर बड़ी खफगी थी, नाराज़गी थी, और वो मुझे इस तरह की बातें करते रहते थे कि फजूल खर्ची करता है, इसराफ करता है। हत्ता कि जब उन्होंने सारे बातें कर ली और उनके हाथ कुछ ना आया तो वो मेरी शिकायत लेकर नबी इस्लाम की खिदमत में आ गए कि वहाँ से जाके हम इसको रुकवाते हैं। तो नबी इस्लाम की खिदमत में आके उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये फजूल खर्ची करता है, ऐसे ही पैसा उड़ाता रहता है। तो नबी इस्लाम उनकी बात को सुनते रहे। तो नबी इस्लाम ने, वो साहबी फरमाते हैं 3 मरतबा अल्लाह के महबूब ने रहमत वाला हाथ मेरे सीने पर मारा। एक दफ़ा मारा और इरशाद फरमाया खूब खर्च किया करो, फिर मारा, फिर फरमाया खूब खर्च किया करो, फिर मारा, फिर फरमाया खूब खर्च किया करो। जैसे जैसे खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें देता चला जाएगा। और फरमाते हैं जो वो बचा बचा के रखते थे उनसे अल्लाह ने मेरे माल के अंदर वुसअत ज़्यादा कर दी थी। मुझे अल्लाह ताला ने ज़्यादा वसी रिज़्क़ वाला बना दिया था। हाँ, हमारे इस्तेमाल का तरीका ठीक होना चाहिए। हम जो है गुनाह के कामों पे न लगाएं, हम नेकी के कामों पे लगाएं, अच्छे कामों पे लगाएं, हम दीन की इशाअत में लगाएं। लिहाजा नतीजा क्या निकलेगा कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस देने की बरकत से हमारे रिज़्क़ को कुशादा कर देगा। तो वो खातून का वाक़या मैं सुना रहा था, तो उसने जो है वो लंगर भेजना शुरू कर दिया। तो लोग वो सहूलत समझते थे तो वहाँ आके रुक जाते थे, खा पी भी लेते थे, आराम भी कर लेते थे, फिर सुबह घर चले जाते थे। अब बाज़ लोग जो है वो खाम खा के मुखलिस होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ वफ़ादार बनने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के यहाँ फौतगी हो जाए, जब इंसान दीन नहीं समझता तो फिर इसी तरह की उल्टी हरकतें करता है, फिर उल्टे उल्टे कदम उठाता है। वो किसी के यहाँ फौतगी हो जाए तो हम जाके
हम उसको जाके तसल्ली नहीं देते, हालांकि तसल्ली देनी चाहिए, उसको हौसला दिलाना चाहिए, उसको सब्र पर खड़ा करना चाहिए। हम कहते हैं बहुत अफसोस हुआ, और नहीं भी रोना आ रहा होगा, खामखा जोर लगा लोगों के आंसू निकालने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि मैं अगर रो रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं तेरा बड़ा मुखलिस वफादार बंदा हूं कि देखो मुझे भी बड़ा रोना आ रहा है। हमारे एक अजीज थे, कहने लगे कि करीबी रिश्तेदारों में फौत हो गया, बड़ी उम्र का बंदा था। तो कहा मेरी उम्र छोटी थी तो मुझे कोई इतना असर नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा कि सब लोग रो रहे हैं, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मैं न रोया तो फिर मेरी शामत आ जाएगी, सारे मुझे बातें करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या। कहने लगे मैं अंदर गया कमरे में और वहाँ से जो है ना मैंने जाके एक चुटकी सुरख मिर्चों की ली और मैंने आंखों में डाली, फिर तो धड़ा धड़ा आंसू चल रहे थे। यानी हमें मकर करना पड़े तो हम दूसरों को मकर करके दिखा देते हैं, जबकि रोने वालों को जाके रुलाना नहीं होता, रोने वालों के आंसुओं को पूंछना होता है, उनको तसल्ली देनी होती है। तो जो अच्छाई की तरफ जा रहा हो, हम उसकी अच्छाई पर उसको मजीद हौसला नहीं बंधाते, बल्कि हम उसके उल्टे तरह के मुखलिस बन के उसको उल्टे उल्टे मशवरे देने शुरू कर देते। तो वो नंबरदार साहब के पास भी कुछ ऐसे दोस्तों का टोला था, तो उनमें से एक दो आ गए और उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया, और जी लगता है कोई हराम की मड्डी है तुम्हारी। अल्लाह की तौफीक से जब ये सिलसिला यहाँ हमारे यहाँ मजलिस ज़िक्र का शुरू हुआ तो हमें याद है कि हमारे पास वो सूरत थी कि हमारे पास आने वाले मेहमानों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने काले चने जो है उनका सालन बना के ज़्यादा सारा शोरबा रख के अपने मेहमानों को पेश किया, और फिर 2 किलो चावल बनते थे तो हमें समझ में नहीं आती थी कि हम ये इसकी जो है वो ज़रूरत कैसे पूरी करें, ये 2 किलो चावल कैसे पका के खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलते चलते जो है वो देगड़ों से देगों पे चला गया, और अल्लाह ताला अपनी जनाब से उसका इंतज़ाम फरमा रहे। उसकी वजह से हमारा भी रिज़्क बढ़ा, अल्लाह के रास्ते में खर्च होना भी बढ़ा और हमारा रिज़्क भी बढ़ता है। मलक रियाज का नाम तो आपने सुना है। जुम्मे वाले दिन में मैं अपने दोस्तों को यही बात सुना रहा था, तो एक दफ़ा हम गुजर रहे थे तो बैरियर टाउन के पास से गुजरे, तो मुझे इसलिए ख्याल आ गया। तो मैंने उन दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार इस बंदे ने क्या रास्ता इख्तियार किया है कि इसके लिए जो है वो माल के दरवाजे यूं खुले हुए हैं। उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा जी बड़ा समझदार है, किसी ने कहा जी बड़ा तजर्बाकार है, किसी ने कहा इसकी जो है वो मेहनत बड़ी है, फलां बड़ी है, मुख्तलिफ बातें करते रहे। मैंने कहा नहीं, कोई बात टिकाने की करें, राज क्या है इसका। तो एक समझदार बंदा था, तो उसने कहा जी मैं आपको बताऊं, इसने अपनी हिस्ट्री खुद बयान की। कहने लगा मैं दिहाड़ीदार बंदा था, मेहनत मजदूरी करने वाला था, मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी। कहने लगा मुझे किसी नेक बंदे ने मत दी समझाया कि तुम अगर अपने रिज़्क को वसी करना चाहते हो, तुम अल्लाह के बंदों को कुछ खिलाना शुरू करो। तो कहने लगा मैं मजदूरी करके कमा के लाता था और उसमें से मैंने एक बंदे को खाना अपने जिम्मे ले लिया था, उसको खाना खिलाता था, तो मेरा रिज़्क कुछ बढ़ गया। फिर मैंने 2 बंदों का जो है वो रोटी अपने जिम्मे ले ली। कहने लगे ये बढ़ाता गया, अल्लाह रिज़्क इसका वसी करता गया। अब इस वक्त भी इसका हाल ये है कि लाखों लोग इसके दस्तरखान से खाना खाते हैं। मैंने कहा हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है कि महबूब ने इरशाद फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूँ सदका देने से माल कम, बोलिए भी, सदका देने से माल कम नहीं होता। अब वो उस जो है वो नंबरदार के पास मशवरा देने वाले आ गए और उन्होंने कहा लगता है हराम की मट्टी है, यूं वहाँ हट्टे कट्टे आते हैं, सारा दिन आवारा फिरते हैं और शाम को मुसाफिर खाने में आके खाना खा के चल बसते हैं, ये सिलसिला बंद कर दूं, तेरी बीवी जो है ये तुझे कंगाल करके रख देगी, तू देखता रहेगा क्या बना तेरे साथ। उसने ऐसी लगाई बुझाई की। बाज दफा तो चीजों में जहर मिला हुआ होता है ना, उसको तो हमें से हर बंदा समझता है कि हमें जो है वो जहर मिला के पिला दिया तो हम मर जाएंगे। बाज दफा बातों में भी जहर मिला हुआ होता है। जिन बातों में जहर मिला हुआ होता है, जब बंदा वो गुफ्तगू सुनता है तो वो जहर असर करता है और आमाल छूट जाते हैं, वो जहर असर करता है और बंदे के दिल से ईमान भी चला जाता है।
इस वजह से कहते हैं कि ऐसे हर बंदे की बातों को नहीं सुन लेना चाहिए। ऐसे लोगों की बात सुने कि जिससे आमाल का जज्बा पैदा हो, ऐसे लोगों की बात सुने कि जिससे ईमान के अंदर कुव्वत और मजबूती पैदा हो। ढूंढ के तलाश करके ऐसे लोगों की मजलिसों में, महफिलों में, उनके बयानात में इंसान बैठे। बाजी किताबें इंसान के आमाल को उड़ा देती हैं और बाजी किताबें इंसान को बेईमान बना देती हैं। बाजी मजलिसें और महफिलें और तकरीरें इंसान को बेईमान बना देती हैं। इसलिए हर बंदा जो ऐरा वगैरह नत्थु पत्तू जो मीडिया पे आया हुआ हो, आप उसकी तकरीरें ना सुनने शुरू कर दिया करें, बल्कि अपने बुजुर्गों की मजलिसें और उनके बयानात सुना करें ताकि ईमान सलामत रहे। कितने मिर्जे आए फिरते हैं, कितने गांधी आए फिरते हैं, कितने राफजी आए फिरते हैं, कितने जो है वो दज्जाल के नुमाइंदे आए फिरते हैं, और हम हर एक की बात को सुन के हम कहते हैं यार बात तो ठीक कर रहा है। अरे तुझे क्या पता बात ठीक कर रहा है? बात मेडिकल की है, बात डॉक्टरी की है, और एक अनपढ़ बंदे के सामने वो जो है वो अपना लच्छेदार तब जो है वो बयान कर रहा है, और आगे से वो सुन के कहता है हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है। तुझे क्या पता वो ठीक कर रहा है? वो दीन के बारे में बात कर रहा है। कोई दीन का मुस्तनद आलिम इसकी बात सुन के कहे कि ये ठीक कह रहा है, फिर तो बात माने भी सही कि हाँ बात ठीक कर रहा है। फलां अल्लाह वाले ने कहा ठीक कह रहा है, फलां जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा ठीक कह रहा है, फिर तो बात ठीक है। तू कहता है कि ये ठीक कर रहा है, तेरे कहने का क्या एतबार है? तुझे तो दीन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो बहरहाल उसने आके बातों में जहर घोल के उसको जो पिलाई नंबरदार को, तो नंबरदार साहब जो है वो बाजू चढ़ा के गुस्से में लाल पीले हो गए, घर पहुंच गए और जाके बीवी से गुस्से होने लग गए। खबरदार तूने तमाशा बनाया हुआ है, आए दिन जो है वो इतना इतना खर्चा हो जाता है, इतना बिल करियाने से आ जाता है, फलां हो जाता है, कोई जो है वो लंगर शंगर नहीं भेजना, ये खाम खा हट्टे कट्टे कमाएं और खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी उसने कड़वी कड़वी सुनाई तो ये समझदार खातून खामोश हो गई, चुप कर गई। पता नहीं इसको किसने क्या पढ़ा के भेज दिया। लेकिन इसके दिल में एक गम था, अफसोस था कि वो सदक़े की बरकतें, वो सदक़े के जो है वो अनवारात, वो सदक़े के इनामात, वो सदक़े के फ़ज़ाइल, वो सारी चीज़ें उससे हम महरूम हो गए। पता नहीं किस बात पे अल्लाह ताला नाराज़ हो गए कि हमसे ये नेमत को अल्लाह ने छीन लिया। तो दिल बड़ा उदास और मगमूम सा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजरे तो उसको बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई इसको हुआ गया है। 2-3 दिनों से तबीयत उदास उदास देख रहा था, तो उसने कहा कि आओ ज़रा अपनी जो है वो रकबे में चलते हैं, ज़मीनों में चलते हैं, ज़रा फसलों में और बागों में घूमें फिरेंगे, तबीयत ज़रा ताज़ा हो जाएगी। बाज़ दफ़ा बंद रह के भी तबीयत बुझ जाती है। तो ये अपने खामिद के साथ चल पड़ी। उस ज़माने में जो है वो कुओं से पानी निकालते थे बैल के ज़रिए से या ऊँट के ज़रिए से, तो वो बड़ा सारा एक गोल चक्का बना होता था, तो उसके साथ डोल बंधे हुए होते थे। वो घूमते थे, नीचे जाते थे खाली डोल और भर के बाहर आते थे, तो आगे लाइन बनाई होती थी, खाला बना होता था, तो पानी उसमें गिरता था, तो यूं पानी जो है वो खेतों को लगा करता था, फसलें जो है वो सैराब होती थी। अब ये गई थोड़ा घूम फिर के जाके उस कुएं के ऊपर बैठ गई। अब उस जो है वो घूमते हुए उस चक्के को देख रही है, भरते हुए डोल बाहर आ रहे हैं उसको देखे जा रही है। थोड़ी देर बैठी रही, उसके खामिद ने कहा अच्छा आप चलें घर? कहने लगी हाँ हाँ चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर बैठी हुई उसको गौर गौर से देख रही है। थोड़ी देर गुजर गई, उसने फिर कहा आओ चलें। अच्छा चलते हैं। जब मज़ीद उसने कहा तो कहने लगी बस मैं ज़रा ये देख रही हूँ, कुएं से पानी निकलता हुआ देख रही हूँ। उसने कहा अल्लाह की बंदी क्या देख रही है, ये तो निकलता रहेगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। कहने लगी मैं देख ही रही हूँ कि ये डोल भर भर के आते हैं और बाहर जाके खाली होते हैं, और ये कुएं का पानी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने कहा अल्लाह की बंदी कैसी भोली शादी से देख, कुएं का पानी भी भला कभी ख़त्म होता है? पता तो इसको था, लेकिन बात करने का तरीका था। कहने लगी अच्छा कुएं का पानी कम नहीं होता? उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं कम होता, जितना निकालें अल्लाह और दे देते हैं। उसने कहा अच्छा अल्लाह उतना और दे देते हैं, तो फिर एक खैर का कुआं अल्लाह ने तेरे घर में भी जारी किया था, तुझे तो उस कुएं के खाली होने का डर लग गया। उसको सीधी जाके दिल पे लगी बात। कहने लगा अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे कितने अच्छे तरीके से बात समझा दी है। अल्लाह का वादा सच्चा, वमा अनफक़तुम मिन शैइन
फहुव युखलिफु वहुव खैरुर राज़िकीन। वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, तुम उसके नाम पे खर्च किया करो, वो तुम्हें उसके बदले में देता रहेगा। एक हदीस में आता है, जब आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला हर नेकी के बदले 10 गुना अता फरमाएगा, आयत नाजिल हुई कि अल्लाह हर नेकी के बदले में क्या करेगा? आपकी तवज्जो है ना भाई, बोलिए। अल्लाह हर नेकी के बदले में क्या करेगा? 10 गुना अता फरमाएगा। तो नबी अलैहि सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी उम्मत के आमाल का अजर बढ़ा दे। फिर दूसरी आयत नाजिल हो गई, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने जो है वो 700 गुना अजर अता फरमाएंगे। हम एक नेकी के बदले में क्या करेंगे? 700 गुना अजर अता फरमाएंगे। फिर नबी अलैहि सलाम ने फिर दुआ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत का अजर और बढ़ा दीजिए। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो तीसरी दफ़ा आयत नाजिल हुई, इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। हम इतना अजर देंगे, इतना अजर देंगे जो किसी गिनती और शुमार में आने वाला ही नहीं है। तो जो आदमी अल्लाह के रास्ते पे खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी उसको बदला अता फरमाते हैं। और दुनिया में सिर्फ उसका बदला ही नहीं देते हैं, बल्कि उसके अलावा भी इनाम देते हैं। हदीस में आता है, हर रोज़ सवेरे सवेरे 2 फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह जो तेरे नाम पे खर्च करने वाला है, अल्लाह तो उनके लिए और दरवाजे खोल दे। और दूसरा फरिश्ता कहता है, या अल्लाह जिसने रोक रखा है, अल्लाह तो उसके ऊपर अपनी नेमतों को रोक दे। तो मेरे दोस्तों, हमारे बड़े सदक़े के ज़रिए से अपने रिज़्क़ को वसी कर लेते थे, अपने ऊपर आने वाली बलाओं को टाल देते थे। और नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से किया करो। और एक हदीस में आता है, सदका करने से 70 तरह की बलाएं टल जाती है। और सदका करने वाले बंदे से बुराई वाली बातें फरमाया वो उस बंदे से दूर हो जाती हैं। और सदका अल्लाह के गुस्से की आग को बुझा देता है, और सदका जहन्नुम से इंसान को बरी कर देता है। ये सदक़े की फजीलतें हैं। ये हाथ से देना इंसान को बड़ा माला माल कर देता है। हाँ, वजह क्या है? जैसे मैंने पहले शुरू में ये बात अर्ज़ की कि हमें ईमान को मजबूत करने वाले आमाल या तो हम सिरे से ही छोड़ देते हैं, या फिर हम उन आमाल को जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। इसी तरह हम सदका तो करते हैं, लेकिन हम उनको ख़राब कर देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए ईमान वालो, अपने सदकों को ज़ाया न करो, अपने सदकों को बर्बाद न करो। अल्लाह, सदका भी बर्बाद हो जाता है? वो तो हमने दे दिया और उसने इस्तेमाल कर लिया, उसकी मिल्कियत में आ गया, अब उसने क्या बर्बाद होना है? वो तो चीज़ ही ख़त्म हो गई, बर्बाद कैसे होगी? फरमाया, हाँ, उसके जो समरात हैं, उसके जो इनामात हैं, उसके जो फ़ज़ाइल हैं, उसका जो अजर व सवाब है, वो 2 बातों से ख़त्म हो जाता है। पहला, फरमाया, अगर तुम एहसान जितलाओगे, सदका देने के बाद तुम अगर उसको कहीं पर उसके मुंह पे मार बैठोगे, तुम उसको जितला दोगे किसी इशारे में, किसी किनाए में, किसी गुफ्तगू में, किसी मौके में, और जी हमने ये किया था, ज़ाया हो जाएगा। एक तो एहसान जितलाने से ज़ाया हो जाता है, और दूसरा उसको तकलीफ़ देने से वो जो सदक़े का अजर ज़ाया हो जाता है। चुनाचे हमारे अकाबिरीन जिसके ऊपर सदका करते थे, तो फिर उसके ऊपर अपना एहसान नहीं समझते थे, बल्कि उसका एहसान समझते थे कि उसने मेहरबानी की कि मुझसे ले लिया। चुनाचे एक वाक़या सुना के अपनी बात को समेटता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ऊपर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी, मशहूर वाक़या आपने सुना होगा उलमा से, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी कि काफ़िले के पीछे एक बंदे की ड्यूटी लगती थी, जहाँ से काफ़िला कूच करता था, तो वो बंदा वहाँ पर जो है वो चक्कर लगाता था, देखता था कि किसी की कोई चीज़ गिरी पड़ी रह गई हो तो वो उसको उठा के ले जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। अब काफ़िला वहाँ से रवाना हो गया और अम्मा जान अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ से जो है वो क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई थी।
सहाबा इकराम में से बाज़ों की ड्यूटी थी वो ऊँट का कजावा उठा के मिल के 2-4 बंदे वो ऊँट के ऊपर रख देते थे। ये जिस्म दुबला पतला होने की वजह से उन्होंने कजावा उठाया, कई बंदों ने मिल के और उठा के रख दिया। अंदाज़ा ना हुआ कि कजावे में कोई वज़न बंदा मौजूद है या खाली है। उन्होंने समझा कि शायद अंदर ही है, उठा के ऊपर रख दिया। ऊँट चल पड़ा, सारा जो है वो काफ़िला रवाना हो गया। जब अम्मा जान वापस आई तो देखा तो काफ़िला तो जा चुका था। अब उनके दिल में ख्याल आया कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह के पता चलेगा कि मैं जो है वो ऊँट पर नहीं हूँ, तो अल्लाह के नबी ढूंढने के लिए इसी जगह पर किसी बंदे को भेजेंगे। चुनाचे वहाँ बैठ के इंतज़ार करने के लिए, और वहाँ इंतज़ार करते करते चूँकि अल्लाह के ऊपर भरोसा था, अल्लाह के ऊपर यकीन था, दिल के ऊपर एक एतमाद और सुकून की कैफियत थी। आज वाली औरतें तो थी नहीं, ज़रा सा मामला हो तो धाड़ पीट और रोना धोना और आसमान सर पे उठा लिया, ऐसा सिलसिला तो था नहीं। वो तो अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग थे। चुनाचे बिल्कुल तसल्ली से, इत्मीनान से, अगरचे वो बेअबान था, बिल्कुल जो है वो जंगल था, तो वहाँ पर वो पहले तो बैठी रही, नींद आई तो वो लेट गई। अब वो बंदा जो बड़ी उम्र का था, जिसकी ड्यूटी थी कि वो काफिले के रवाना होने के बाद आके वहाँ देखा करता था, उसने आके देखा एक बंदा लेटा हुआ है। जब करीब आके नज़र पड़ी तो उन्होंने ये चेहरा पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा हुआ था, तो पहचान गए ये तो उम्मुल मोमिनीन है। तो बेसाख्तगी में ज़ोर से उनके मुँह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अब जब जोर से इन्ना लिल्लाह निकला तो वो जाग गई और जल्दी से अपने ऊपर कपड़ा ले लिया। उन्होंने अपना ऊँट बिठाया और अम्मा जान को उसके ऊपर बिठाया और लेके चल पड़े। खुलासा कलाम यह है कि ये अम्मा जान के ऊपर जब तोहमत लगी थी, जब यूं ये बंदा अपने ऊँट पर लेके गया, तो मुनाफिकों का जो सरदार था वो तो पहले ही मौके ताड़ता रहता था बातें बनाने के लिए, कोई दीन को बदनाम करने के लिए और दीन की तबाही करने के लिए। ये पुराना सिलसिला चला आ रहा है, तोहमतें लगाना, इल्ज़ाम लगाना, बकवासात करना और दीन के काम को इस तरह से बंद कर देना, ये पुराना वतीरा चला आ रहा है। चुनाचे मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ये तो जो है वो उनके साथ गलत मामला है इनका। अब ये बात मशहूर हो गई और ये बात इतनी तेज़ी से फैलती है बुराई वाली कि अच्छाई की बात को फैलाने में दिन रात जोर लगाओ तो दूसरा बंदा कान पे नहीं धरता, और बुराई की बात का ज़रा कहीं से पता चल जाए तो सफ़र करके पीछे जाएगा, वो जी वो बात ऐसे सुनी तो वो कैसे है। और भाई यूँ तो पता पड़ताल तो हदीसों की जाती थी, यूँ तो दीन के मसलों के बारे में लोग सफ़र किया करते थे, और ऐसी वैसी बातों की तरफ तो मुसलमान कान ही नहीं धरते थे। ये वतीरा तो मुनाफिकों का है, ये कहाँ से आपने ले लिया। चुनाचे वो मुनाफिकीन को बात चली पता तो उन्होंने पूरे हर तरफ शोर मचा दिया, इतना प्रोपेगेंडा जोरदार किया और इतना मजबूत किया कि बाज कमज़ोर ईमान वाले वो भी उसमें आ गए। उनमें से एक बंदा जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदार था, वो भी उस प्रोपेगेंडे में आ गया। था वो गरीब और हजरत उसको हर महीने उसके घर का खर्चा दिया करते थे। और अजीब अल्लाह की शान है कि जब भी आप तारीख में कोई ऐसा मामला देखेंगे गड़बड़ का, तो हमेशा वो बंदा आपको नजर आएगा जिसके ऊपर किसी ने बहुत ज्यादा एहसान किए हुए होंगे। जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह गए ना, तो वो खड़े हुए थे तो किसी ने पत्थर फेंका, तो हजरत बड़े दाना और बड़े हकीम थे, तो फरमाने लगे इस गांव के किसी बच्चे को ना तो मैंने दीन पढ़ाया और ना मैंने किसी के ऊपर ऐसा एहसान किया, तो ये मुझे पत्थर मारने वाला है कौन। जब तहकीक की गई तो पता चला कि हजरत की बात बिल्कुल सच थी कि वहाँ उस गांव में रहने वाले किसी बंदे ने हजरत को पत्थर नहीं मारा था, बल्कि उस गांव में हजरत से पढ़ा हुआ एक तालिब इल्म अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ था, ये खबासत उसने की थी। तो हमेशा ऐसा ही होता है। चुनाचे ये वो बंदे थे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनके ऊपर एहसान था, उनको खर्च दिया करते थे घर चलाने के लिए, लेकिन इल्ज़ाम और बहतान लगाने वालों में ये भी शामिल हो गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया कि ये हमारे घर का बंदा है और हम इसकी इतनी देखभाल करते हैं, और देखो कि ये भी इस काम में शामिल हो गया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला महाना खर्च देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद ना आई, इरशाद फरमाया क्यों ऐसा करते हो,
अल्याफु वलयस्फहु अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। तुम जो है वो इस बात को पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तो लिहाजा तुम भी उनको माफ़ कर दो। अल्लाह के नाम पे देते हो तो देते रहो, क्यों बंद करते हो? आजकल मस्जिद में अगर कोई चंदा दे तो ज़रा सी इमाम साहब से अनबन हो जाए, चलो जी मस्जिद का चंदा बंद, मदरसे को दे रहा था मदरसे का तामुन बंद। हत्ता के बाज़ लोग तो इतनी खबासत में उतर आते हैं कि अगर मस्जिद में तामुन किया हुआ था तो वो लड़ाई हुई इमाम से किसी बंदे से, भाई घर अल्लाह का था, पैसा उसमें शामिल किया था, अब पैसा लेने के लिए आप अल्लाह के पास जाते, लेकिन नहीं कहते मेरे पैसे निकालो। बड़ी घटिया सोच है भाई। अल्लाह के नाम पे दे के लड़ाई बंदों के साथ हुई और अल्लाह को दिया हुआ चीज माल पैसा वापस लेने का मुतालबा हो रहा है। तो इरशाद फरमाया कि एहसान जितला के अपने जो है वो उस अमल को ज़ाया ना किया करो। तो सदक़े से इंसान का काम बनता है और उस पर इसको इनामात मिलते हैं। चुनाचे इंसान जब सदका करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दरवाजे खुल जाते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के है वो कौम के बारे में वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया अपनी कौम को कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस कौम के ऊपर कहत नाजिल होने वाला है, लिहाजा तुम अपना अपना बंदोबस्त कर लो। जब लोगों ने ये बात सुनी तो लोगों ने जो है वो अपने घरों की दीवारों में सुराख बना लिए। अब वक़्त गुजरता रहा लेकिन कहत साली ना आई, तंगी ना आई। मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम आप तो कहते थे कहत आने वाला है, यहाँ तो कहत का कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर ये क्या माजरा है? अल्लाह के नबी की बात तो सच्ची होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह आपने फरमाया था कि कहत नाजिल होगा, फिर मेरी कौम कह रही कहत क्यों नाजिल नहीं हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आप ज़रा जाइए अपनी कौम के घरों में ज़रा जाइए, देखिए उन्होंने दीवारों में सुराख कर रखे हैं, उनसे पूछो कि ये सुराख क्यों किए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके देखा तो वाकई हर दीवार में सुराख हुआ पड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सुराख क्यों किया है? उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर आपने फरमाया था कि कहत साली होने वाली है, तो हमने ये सुराख किए ताकि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सदका देंगे, एक दूसरे का तामुन करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह जाना और अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह मेरी कौम के लोग कहते हैं ये हमने सदका देने के लिए अपनी दीवारों में सुराख किए हैं ताकि एक दूसरे को लेने देने में मामले में मुश्किल पेश ना आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम जो कौम यूं सदका देना शुरू कर दे, यूं रहमदिली शुरू कर दे, यूं दूसरों पर मेहरबान हो जाए, ऐसी कौम के ऊपर फिर मैं कहत नाजिल नहीं किया करता। तो मेरे दोस्तों, हम अपने ऊपर आने वाली बलाओं को, मुसीबतों को टाल सकते हैं, सदक़े के ज़रिए से टाल सकते हैं। और सदका देने में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों दें, करोड़ों दें, ना, हम अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक दें। और सदका देने में बेशुमार चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप अपने हाथ से किसी की मदद कर सकते हैं तो कर दें। आप किसी को रास्ता खड़े होकर बता सकते हैं तो बता दें। आप किसी के गरीब के बच्चे की आप परवरिश कर सकते हैं तो आप कर लें। आप किसी बेवा के घर का चूल्हा जलवा सकते हैं तो आप कर दें। आप किसी को कोई कपड़ा पहना सकते हैं तो पहना दें। हाँ, बस इतना ख्याल करना कि जैसे हम दुनिया में ऐसा कारोबार करते हैं कि जिससे हमें नफ़ा ज़्यादा मिलता है, वो काम हम नहीं करते जिसमें नफ़ा थोड़ा हो। तो लिहाजा अपने सदक़े से अगर नफ़ा हासिल करना है तो फिर हम कोशिश ये करें कि हम अल्लाह के बंदों के पर ख़र्च करें और कोशिश ये करें कि हमारे उस खर्च करने पर दीन को तक़वियत मिले, दीन को मजबूती मिले, दीन को ताकत मिले और दीन दुनिया में जो है वो जिंदा होता चला जाए। सदका करने का भी अजर मिलेगा और दीन को मजबूत करने का इनाम भी हमें मिलेगा। ये चंद एक बातें आपके सामने गोशगुजार करनी थी। आखिर में जो है वो एक वाक़े की तरफ इशारा करके बात को मुकम्मल करते हैं कि इंसान का यकीन नहीं बनता, कैसे मिलता है? यकीन बनाना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता यकीन वालों के पास बैठने से, यकीन वालों की बातें सुनने से इंसान का यकीन बनता चला जाता है। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वो जानते थे कि सदका करने पर कितनी जल्दी इनाम मिलता है। चुनाचे उनके घर वालों ने आटा गूंदा और वो अपने पड़ोसियों के यहाँ से आग लेने गई। क्योंकि उस ज़माने में माचिस वाला सिलसिला तो होता नहीं था, घरों से आग ली जाती थी। वो आग लेने के लिए गई कि मैं रोटियाँ बनाऊँ। पीछे से दरवाजे पे दस्तक हुई, हजरत बाहर गए, पता किया तो पता चला कि एक बंदा अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, एक बंदा अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। ये जो बात है ना,
और जी ये हट्टे कट्टे हैं, ये फलां हैं, तो नहीं देना चाहिए, वो मसला अपनी जगह पर है। लेकिन जब आपके सामने आके कोई अल्लाह का नाम ले तो आप उसको ना देखें, उस नाम को देखें कि वो किसका नाम ले रहा है, वो क्या कह रहा है। जी भैया मुस्तहिक नहीं होते, तो भाई हम भी तो मुस्तहिक नहीं है, हमें जो कुछ उसने दिया हम मुस्तहिक हैं, बिला इस्तेहकाक हमें भी मिल रहा है, तो आप भी अल्लाह के नाम पे बिला इस्तेहकाक दे दें। चुनाचे वो आया और उसने जो है दरवाजे पे दस्तक दी, कहने लगा गरीब हूँ कुछ दे दो। हजरत के पास और तो घर में था कुछ नहीं, वो गुंदा हुआ आटा उठा के उसको दे दिया। अब बीवी जो है वो आग लेके आई, देखा तो आटा नहीं है, पूछने लगी आटा कहाँ गया। फरमाया वो मैंने रोटियां लगवाने के लिए भेजा है। अब चूंकि घर वालों की तबीयत का आदत का तो पता होता है, तो उनको अंदाज़ा था कि नहीं रोटियां लगवाने के लिए तो नहीं इन्होंने भेजा होगा, तो पूछने लग गई कि भाई सही सही बताएं किधर है। तो वो भी अपनी बात में थे सच्चे ही कि अल्लाह के ऊपर यकीन करके कह रहे थे कि मैंने आटा अल्लाह के नाम पे दिया, अब अल्लाह मुझे वापस आटा नहीं देगा, अल्लाह रोटियां देगा। तो वो सच बोल रहे थे, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन करके बात कर रहे थे, आम रूटीन से हट के बात थी। जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो फरमाया अल्लाह के नाम पे मांगने आया था, मैंने दे दिया। तो कहने लगी आप भी अजीब आदमी हैं, घर में और आटा भी तो नहीं, आप रोटियां किस चीज़ की पकानी है। तो फरमाने लगे परेशान ना हो, अल्लाह देख कैसे देता है। अभी वो मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं, जैसे एक ताल्लुक होता है नाज अंदाज का, तो एक तरह का यूं समझें कि झगड़ा हो रहा था। तो अभी बात चल रही है, इतने में दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई। हजरत ने फरमाया अच्छा चुप करो, मैं पता करके आता हूँ, देखें क्या होता है। बाहर गए तो देखा एक थाल है और उस बंदे ने गरम गरम रोटियां उसमें रखी हुई हैं और गोश्त का सालन है। और फरमाने लगे ले ऐसे ही नाराज़ हो रही थी, मैंने तो रोटियां लगवाने के लिए भेजा था, साथ अल्लाह ताला ने गोश्त भी भेज दिया। तो मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का दिया हुआ रखते नहीं हैं, अल्लाह कई गुना बढ़ा के उसको अता फरमा देते हैं। अगर हमारे ऊपर मुफलिसी आ जाए, अगर हमारे ऊपर तंगी आ जाए, अगर हमारे ऊपर मुश्किलात आ जाएं, अगर हमारे ऊपर मसाइल आ जाएं, अगर हमारे कारोबार तंग हो जाए और अगर हमें बीमारियां घेर लें और अगर हमें जो है वो हमें आमाल के अंदर कमज़ोरी वाक़ हो जाए, तो फिर हम अल्लाह के नाम पर देना शुरू कर दें। चाहे आप किसी चुपाए को खिला दें, चाहे किसी कुत्ते बिल्ले को पिला दें, किसी इंसान को खिला दें। आपने नहीं हदीस सुनी कि एक आदमी ने प्यासे कुत्ते के मुंह में पानी डाला था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इस अमल पर उसकी बख्शिश और मगफिरत कर दी थी। अगर कुत्ते को पानी पिलाने पर बख्शिश हो सकती है तो इंसानों को पानी पिलाने पर भला क्यों कर बख्शिश और मगफिरत का सामान नहीं हो सकता। अगर आम इंसानों को खिलाने पिलाने पर जहन्नुम से इतना दूर किया जा सकता है, तो अपने जो है वो रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने महल्लेदारों को, अपने जो है वो करीबी लोगों को, उनको खिलाने पिलाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी रज़ा और खुशनुदी हासिल होगी। और अगर अपनों को खिलाने पर इतना है, तो जो अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं और उसके दीन की खिदमतगार हैं, उनका ख्याल करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना इनाम बंदे को अता फरमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो, अगरचे मदरसे का माहौल तो नहीं है लेकिन कई सारे दोस्त मदरसे वाले भी मौजूद हैं, तो इस बात का जो है वो ख्याल करना चाहिए कि कोई आदमी दूसरे को तरगीब देने में, सदका करने में, उसको बातों में लाकर, उसको मजबूर करके, उसको शर्मिंदा करके, उसको ज़िद करके ऐसा उसको करे कि उसका दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी वो उठ के खर्च कर रहा है, ऐसा माल हराम होता है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये तरतीब चली हुई है, तो खामखा दूसरों के ऊपर बोझ नहीं। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशादात और मलफूजात, इसलिए अगर आप उम्रे पे जाना चाह रहे हैं, आपके हालात इतने नहीं हैं कि पीछे आपको लगता है, आप चले जाएं और रब के दर पे जा रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा सारा मांग के आएँ, वापस आएंगे रिज़्क़ बढ़ा हुआ होगा। आप मकरूज़ हैं, आपके कर्ज़े उतर जाएंगे। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो, बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो, अल्लाह इस अमल को तुम्हारे रिज़्क़ के वसी होने का ज़रिया बना देगा। और इसी तरह कुर्बानी का चूँकि आगे वक्त आ रहा है, घर में 3 लोगों पर कुर्बानी होती है, लेकिन कहते हैं बस ये हालात नहीं है, और अगर वहीं पे कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम, कोई मजबूरी बन जाए तो फिर पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन अल्लाह का हुक्म है इसलिए कुर्बानी करनी है, तो बस सिर्फ एक बंदा कुर्बानी कर रहा है, बाकी सारे, चूँकि सिर्फ गोश्त खाना मकसद होता है, कुर्बानी करना मकसद नहीं होता। चलो अपने घर की कुर्बानी हो जाएगी, मैंने कहा बच्चे फिर इधर उधर देखते रहेंगे। माशाअल्लाह, जब आपकी नीयत गोश्त खाने की है तो फिर तो आपको ज़र्रा बराबर भी अजर नहीं मिलेगा। बल्कि एक इसके ज़िमन में एक मसला और भी समझ लें, 7 हिस्से हैं जानवर में, 7 हिस्से हैं जानवर में, और उन हिस्से वालों में किसी एक बंदे की नीयत में अगर ये बात है कि मैं गोश्त खाऊंगा या हमारा भी गोश्त हो जाएगा, वो गोश्त वाला भी 7 हिस्सेदार हो गया है, तो ये सातों के सातों हिस्से ज़ाय हो जाएंगे। तो इसलिए जांच पड़ताल करके अल्लाह के मुखलिस और वफ़ादार बंदों के साथ हिस्से में शामिल हुआ जाए। हर जो है वो हिस्से के अंदर अपना हिस्सा ना मिला दिया जाए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए और नेक आमाल के मुनाफे को हासिल करने की कोशिश की जाए। यहाँ जो मजालिस हम हर महीने में यहाँ शामिल होते हैं, तो इसका मेन मकसद आमाल की तरफ मुतवज्जह होना और आमाल को सीखना और आमाल के समरात और उसकी बरक़ात को ज़िंदगी में हासिल करना। अल्लाह ताला हम सब का आना, मिल बैठना, कहना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला हमारी जो है वो आज की इस मजलिस को भी कबूल फरमाए। सारे दोस्त जो है वो इस वक्त तौबा की नीयत फरमा लें। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भर के तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे। सारे दोस्त खुतबा सुन लें और सच्ची और सुच्ची इस्लामी, ईमानी, कुरानी ज़िंदगी गुजारने की दिल में नीयत और इरादा फरमा लें। सारे हजरात जो है वो तौबा के लिए जो खुतबा पढ़ा जाए वो सुने और तौबा के कलिमात को इस यकीन से पढ़ें कि इनके पढ़ते हुए इंशाअल्लाह मेरी बख्शिश हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात पढ़ें और इस यकीन के साथ, दोबारा दोहराया जा रहा है कि इस यकीन के साथ पढ़ें कि मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, मुझे बख्श दिया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात के पढ़ने से हम अल्लाह की बारगाह में तौबा तैब हो चुके हैं। अमाल वाली ज़िंदगी को गुजारने का दिल में आज़म और इरादा करें। एक एक अमल में बेशुमार फ़वाइद और बरकतें हैं, आमाल की बरकतों को समेटें। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, हसरत है, अफसोस है उस बंदे पर कि जो बंदा उन तमाम असबाब के साथ डूब जाए कि जो असबाब उसको डूबने से बचा सकते हैं, वो असबाब उसके पास मौजूद हैं लेकिन उन असबाब से वो फ़ायदा नहीं उठा रहा और डूब के मर रहा है। तो किसी ने पूछा, हज़रत वो सबब कौन सा है जो बंदे को डूबने से बचा ले? फरमाया, इस्तिग़फ़ार है। जो बंदा भी अपनी ज़िंदगी में आमाल और गुनाहों के नतीजे में अपने आप को बर्बाद होता हुआ, डूबता हुआ देखे, उसको चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करनी शुरू कर दे, अल्लाह उसको डूबते को बचा लेगा। तो इस्तिग़फ़ार हमारे बुज़ुर्गों ने पहला अमल बताया, इस्तिग़फ़ार 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पाबंदी के साथ इस तस्बीह का अहतमाम फरमाएँ। दूसरा अमल है दुरूद शरीफ, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तीसरा अमल है कुरान पाक की तिलावत।
रोज़ाना एक पारा या आधा पारा, जितनी अल्लाह तौफीक दे। अब मैं कुरान मजीद के फ़ज़ाइल तो नहीं बता सकता, एक एक अमल की फ़जीलतें बताएं तो फिर इंसान का जी चाहता है कोई भी अमल छूटने ना पाए। तो सारे हज़रात कोशिश फरमाएँ कि कुरान मजीद की तिलावत जो है वो एहतमाम के साथ किया करें। और अगला अमल है, हर नमाज के साथ 5-7 मिनट बैठ के सारी मखलूक से जो है वो अपने दिल के ताल्लुक़ को, ख़्याल को काट ले, एक अल्लाह के साथ अपना दिल जोड़ के बैठ जाए। ये नियत करे कि अल्लाह की रहमतें आ रही हैं, दिल में समा रही हैं, दिल की जुल्मत स्याही दूर हो रही है, दिल से आवाज़ आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगला अमल, चलते फिरते उठते बैठते सोचों में, ख़्यालों में अल्लाह को याद करें। और छठा अमल है कि अपने अपने ईमान को तक़वियत देने वाली और अपने अमाल को मजबूत करने वाली और ईमान पर ला खड़ा करने वाली जो मजालिस हैं अपने बुज़ुर्गों की, उन मजालिस को एहतमाम के साथ उनको अटेंड करे और पाबंदी के साथ उसमें शामिल हो। फिर देखें इंशाअल्लाह अमल की नीयत से आएगा, तवज्जो से सुनेगा तो अल्लाह ताला उसके अमाल में, ईमान में तरक्की अता फ़रमाएंगे। ये चंद एक अमाल हैं, इनकी पाबंदी करने से इंशाअल्लाह हमें दुनिया आखिरत के मुनाफ़े हासिल होंगे। थोड़ी देर के लिए सब हज़रात अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएँ, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसको कुछ लम्हों के लिए भूल जाएँ। बस एक अल्लाह का ख़्याल दिल पे ऐसा गालिब आ जाए कि ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है और मेरा दिल मोहब्बत और शौक़ में, शुक्र में कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। सब दोस्त आंखें बंद करके दिल की अल्लाह अल्लाह सुनने में मशगूल हो जाएं। अल्लाह 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 अल्लाह। दर आया दी लाज तुहानू, दर आया दी लाज तुहानू, ते ना करो परे परे। दर आया दी लाज तुहानू, चाहे खोटे ते चाहे खरे। गुलाम फरीदा पलेब हज़ारां, ते कोई मान किसते करे। तकड़ी घत के तोल न माही, ते असी डाढ़े ऐ बाबरे। मैं लख वारी तौबा भन्नी, ते मैं हाँ बे इतबारा। फिर भी मौला फजल तेरे दी आसान रखन वाला। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे, तो देवे देश निकाला। लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, ते सोना पर्दे पावन वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। दुआ अल्लाह ताला को जो आमाल बहुत ज़्यादा पसंद हैं उनमें से एक अमल दुआ है। सारी इबादतों का मग़ज़ और निचोड़ है। दुआ मांगने वाला अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। दुआ मांगने वाला
दुआ मांगता है और अल्लाह प्यार से उसको देखते हैं और अल्लाह उसके उठे हुए हाथों को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं और उसके मुंह से निकले हुए दुआ के एक एक लफ्ज़ पर अल्लाह फ़ैसले फरमाते हैं और बंदे की दुआओं पर उसके नसीब के दरवाज़े खोलते हैं। तो अपने नसीब को जगाइए और अपने अल्लाह ताला से यकीन के साथ मांगिए। उसके दर से बिन मांगे मिलता है, मांगने से भला क्यों करने मिलता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मांगने वाले की दुआ ज़रूर कबूल होती है, ख़ास तौर पर जो लोग अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दूर करीब से सफ़र करके आए हुए हैं, तो उन मुसाफिरों के सदक़े इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी मकबूल होंगी। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल वहाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम तेरे आजिज़ मिस्कीन गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह ज़ाहिर में बंदे हैं, अंदर से बड़े गंदे हैं। हम अपनी गंदगियाँ किसी को बता भी नहीं सकते और अपनी गंदगियाँ किसी को दिखा भी नहीं सकते। ए अल्लाह, लोगों को तो किसी की गंदगियों के बारे में सिर्फ शक होता है और वो उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। हे अल्लाह, आप कितने प्यारे हैं कि आप अपने बंदों के ऐब और गुनाहों को जानते भी हैं और उनको गुनाह करते हुए देखते भी हैं, फिर भी उन गुनाहगारों को अपने दरवाजे से धक्के नहीं देते, बल्कि आप उन गुनाहगारों को तसल्ली दे के कहते हैं, ए मेरे गुनाहगारों, मेरा दरवाज़ा ना छोड़ के चलो, आ जाना, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। या अल्लाह, गुनाहगार अपने गुनाहों की गंदगियाँ लेके तेरे दरवाजे पे आज फिर इस उम्मीद से हाजिर हैं कि तू करीम है, तू मेहरबान है, तू गुनाहगारों से नफरत नहीं करता, तू गुनाहगारों को धक्के नहीं देता। ए अल्लाह, तू गुनाहगारों को उनको गुनाहों के ताने नहीं देता, बल्कि गुनाहगार गुनाह पर तौबा की नीयत से घर से चलता है तो आप उसी लम्हे उसकी मगफिरत और बख्शिश के फैसले फरमा देते हैं। या अल्लाह, तेरे बंदे तेरे दरवाजे पे माफ़ी मांगने के लिए हाजिर हैं। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, आप कितने प्यारे हैं। अल्लाह, आपने अपने बंदों को अपनी नेमतों से और अपने ख़जानों से नवाजने के लिए अल्लाह आपने ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। अल्लाह, आपने ईमान देकर अपने बंदों को अपने साथ जोड़ लिया, ईमान देकर आपने अपने बंदों को अपने साथ निस्बत अता फरमा दी। या अल्लाह, ये ईमान सलामत रखना, अल्लाह ये ईमान सलामत रखना, अल्लाह ये ईमान सलामत रखना, ए अल्लाह ये ईमान सलामत रखना। अल्लाह, इस ईमान को मजबूत करने वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत फरमा, हमारे ईमान को गहरा फरमा, हमारे ईमान को पक्का फरमा। ए अल्लाह, हमें जो है वो नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे बेईमान होने से बचा, दुनिया की लालच में हमें बेईमान होने से बचा। अल्लाह, टके पैसे की लालच में हमें बेईमान होने से बचा। ए अल्लाह, झूठी इज्जत और झूठी शोहरत हासिल करने के लालच में हमें बेईमान होने से बचा। या अल्लाह, मेहरबानी फरमा, हमारे ईमान को सलामत फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर जो आपकी तरफ से इनामात मिलने के वादे हैं और ईमान वालों के अमाल पर जो आपकी तरफ से बरकतें मिलने के वादे हैं, ए अल्लाह, हमें उनको समेटना नसीब फरमा। या अल्लाह, जो हमने दिन में गुनाह किए माफ़ फरमा, रातों में किए माफ़ फरमा, महफिलों में किए माफ़ फरमा, तन्हाइयों में किए माफ़ फरमा। या अल्लाह, मेहरबानी फरमा, हर गुनाह ईमान को खोखला कर देता है, हर गुनाह ईमान की जो है वो कमज़ोर करने का सबब बन जाता है। या अल्लाह, सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह, सारे गुनाह माफ़ फरमा दे और गुनाहों की नहूसतों से हमारी हिफाजत फरमा और नेक अमाल का शौक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने वादों पर यकीन अता फरमा। अल्लाह, अपने नबी की बातों पर हमें यकीन अता फरमा। मेरे मालिक, मेहरबानी फरमा, तेरे नबी ने फरमाया कि जो है वो सदका दिया करो, माल बढ़ जाएगा, सदका दिया करो, बीमारियां दूर हो जाएंगी, सदका दिया करो, तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे, सदका दिया करो, कब्र के अजाब से बच जाओगे, सदका दिया करो, जितना ज़्यादा दोगे उतना क़यामत के दिन तुम्हारे ऊपर जो है वो साया गहरा होगा, धूप की जो है वो गर्मी से, क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से तुम बच जाओगे। या अल्लाह, मैं अपने नबी की बातों पर कामिल यकीन अता फरमा, मेहरबानी फरमा, रहमत की एक नज़र फरमा। अल्लाह, मैं
नमाज़ों का शौक़ अता फरमा, अल्लाह तिलावत का शौक़ अता फरमा, अल्लाह हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ कर अल्लाह बरकतें समेटना नसीब फरमा, दुरूद शरीफ पढ़ के सआदतें समेटना नसीब फरमा, कलमा तय्यबा का विर्द नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें नेकी का शौकीन बना। या अल्लाह हमारा दिल क्यों नहीं करता नेकी करने को? या अल्लाह हमारा दिल कितना गंदा हो गया है, अल्लाह हम कितने बेज़ौक़ हो गए हैं, अल्लाह हम तुझसे कितने दूर हो गए हैं, अल्लाह हम सआदतों वाले रास्ते से कितने महरूम हो गए हैं कि बड़ी घसीट के और बड़ी मुश्किल से खींच खूंच के हम अपने आप को नेकी की तरफ लाते हैं। या अल्लाह हमें नेकी का शौक़ कब मिलेगा? ऐ अल्लाह जब तूने फरमाया जब जो है वो मौत का वक्त आता है उस वक़्त वो कहता है वला जो है मुझे अल्लाह एक लम्हे के लिए मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं सदका कर लूँ, ताकि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, ताकि मैं नेक अमल कर लूँ, लेकिन उस वक़्त तो फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह उस वक़्त जो हमने तमन्ना करनी है, हसरत करनी है, अल्लाह आज जीते जागते हमें नेकी का शौक़ अता फरमा दे। अल्लाह हमें तहज्जुद का शौक़ अता फरमा, अल्लाह हमें तिलावत का शौक़ अता फरमा, अल्लाह हमें ज़िक्र का शौक़ अता फरमा, अल्लाह हमें सिला रहमी की तौफ़ीक अता फरमा, अल्लाह हमें अपना वफ़ादार बंदा बना, अल्लाह हमें अपने बंदों का गमखार बना, अपने बंदों का मुखलिस बना। अल्लाह जो तेरे बंदों का गमखार हो जाता है तो उसके गमों को मिटा देता है, जो तेरे बंदों के काम आने लग जाता है अल्लाह तो उसकी मदद शुरू कर देता है, जो तेरे बंदों को खुश करता है तू उसको खुश कर देता है। अल्लाह जो तेरे बंदों को माफ़ कर देता है तू अपने उस बंदे को माफ़ कर देता है, जो तेरे बंदों पर मेहरबान हो जाता है अल्लाह तू उस पर मेहरबान हो जाता है। अल्लाह हमें एक अच्छा इंसान बना, अल्लाह अपनी मखलूक पर हमें रहीम व करीम बना, मुशफ़िक़ और मेहरबान फरमा। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह हमें बिगड़ा हुआ ना बना, अल्लाह हमें लड़ने झगड़ने वाला ना बना, हमें गुसीला ना बना, अल्लाह हमें लोगों का बदखा ना बना, अल्लाह हमें लोगों को धोखे देने वाला ना बना, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला ना बना, अल्लाह हमें लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाला ना बना। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह हमें अंदर से भी अच्छा बना, अल्लाह हमें बाहर से भी अच्छा बना। या अल्लाह हम बिगड़े हुए में सुधार दे, हम भटके में हिदायत दे दे, उलझे हुए अपनी रहमत से सुलझा दे। या अल्लाह हर महीने में दूर करीब से तेरे बंदे इस मरकज़ में जमा होते हैं, अल्लाह सब इसी तमन्ना, इसी सोच और इसी जज्बे में आते हैं शायद मेरी बख्शिश हो जाए, शायद मैं सुधर जाऊं, शायद मैं अच्छा बन जाऊं, शायद मैं अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं। या अल्लाह किसी का आना तो तुझे पसंद आया होगा, अल्लाह अपने उस मुखलिस बंदे के आने की बरकत से अल्लाह आज हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा, बख्शिश के फैसले फरमा, मगफिरत के फैसले फरमा। अल्लाह दुनिया में कोई कितना जी लेगा, अल्लाह तूने कुरान में फरमाया कि जो लोग जो है वो दुनिया में लंबी ज़िंदगी गुजार के और कब्रों में हज़ारों साल रह के वो आएंगे तो हम जो है वो उनसे क़यामत में पूछेंगे क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, तुम जो है वो कितना अरसा दुनिया में ज़िंदगी गुजार के आए हो? वो कहेंगे क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम फसलिल आदीन। आप फरिश्तों से पूछ लीजिए हम सिर्फ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा दुनिया में गुजार के आए हैं। या अल्लाह ये ज़िंदगी हमें इतनी थोड़ी सी क़यामत में लगेगी, इस ज़िंदगी थोड़ी सी को हम गुनाहों में बर्बाद कर रहे हैं, हम तुझे नाराज़ करने में लगे हुए हैं। या अल्लाह हमें जो है वो अपने रज़ा वाले आमाल की तौफ़ीक अता फरमा, अपनी नाराज़गी से हमें बचने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, मजमे में जो बीमार हैं शिफा दे दे अल्लाह, शिफा अपनी नाफरमानी के लिए ना देना, अपनी इबादत और अपनी फरमाबरदारी के लिए शिफा दे दे। अल्लाह जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों से निजात देकर बेगम कर दे, और बेगम उनको गुनाहों के लिए न करना, अल्लाह बेगम नेकियों के लिए कर देना। या अल्लाह जो माली एतबार से कमज़ोर हैं अल्लाह उनके माल में बरकत दे दे, माली एतबार से मजबूत कर दे, और माली एतबार से मजबूत होने के बाद हमें गुनाहों की तरफ ना जाने देना, हमें जो है वो नेकी की तरफ मज़ीद मजबूत कर देना। अपना माल अपने दीन पे लुटाने की सआदत अता फरमा, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह अपनी जवानी अल्लाह अपनी आखिरत की तैयारी पे लगाना नसीब फरमा, अल्लाह अपनी सेहत अपनी आखिरत की तैयारी में लगाना नसीब फरमा, अल्लाह अपना माल अपनी आखिरत की
तैयारी में लगाना नसीब फरमा। अल्लाह अपने औलाद को अल्लाह अपनी आखिरत की तैयारी में लगाना नसीब फरमा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, दूर से करीब से तेरे बंदे दिलों में जो जो तमन्नाएं और उम्मीदें उमंगे लेके आए, तूने फरमाया जो बंदा मुझसे जैसी उम्मीद करता है मैं अपने बंदे के साथ वैसा उसके गुमान के मुताबिक करता हूँ। अल्लाह सबकी आज उम्मीदें पूरी फरमा, अल्लाह सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। अल्लाह हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त प्रोफेसर जाहिद साहब, उनके बेटे पिछले दिनों हादसे में वफात पा गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनको सब्र जमील अता फरमा और उस बच्चे की कब्र को जन्नत का बाग बना, कुर्ब के आला दराजात नसीब फरमा। हमारे एक दोस्त हाफिज़ रिफान साहब के वालिद साहब बीमार हैं, अल्लाह उसकी जो है वो दोनों टांगें बीमारी की वजह से कट गई, अल्लाह वो तो जिंदा लाश है। मेरे मालिक इस बीमारी को उनके लिए इम्तिहान न बना, आजमाइश न बना, अल्लाह इस बीमारी को उनकी बख्शिश का ज़रिया बना, मग़फ़िरत का ज़रिया बना, अपने कुर्ब और अपनी रज़ा के मिलने का ज़रिया बना। ए मेरे मालिक मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह आज दूर से हमारे मेहमान सफ़र करके बुढ़ापे में बीमारी में तशरीफ़ लाए, ए अल्लाह हमारे भाई शबीर आशमी साहब को सेहत अता फरमा, इरशाद खान साहब को शिफा अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत नसीब फरमा। मास्टर साहब तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। और भी जितने अहबाब अल्लाह बावजूद ज़ौफ़ के, बुढ़ापे के, कमज़ोरी के, बीमारी के, बावजूद मसरूफ़ियत के और जो है वो उनके पास आने का वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने तेरे लिए अपना वक्त निकाल लिया, तुझे खुश करने के लिए वो निकल पड़े। अल्लाह मौसम भी बड़ा सख्त था, मेरे मालिक सारी रुकावटों को अबूर करते हुए तेरी तरफ बढ़े हैं। अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह राज़ी हो जा, अल्लाह अपना बना ले। अल्लाह हमारे इन दुआओं पे आमीन कह रही ख़वातीन, अल्लाह उनकी दिली मुरादों को भी पूरा फरमा, अल्लाह उनको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ और बरकतें अता फरमा और उनकी भी कब्र आखिरत को बना दे, मेहरबानी फरमा। अल्लाह हमारी खिदमत की जमात माली तौर पर या जिस्मानी तौर पर जो भी इस इदारे से मुआविन है, अल्लाह तू उनका मुआविन बन जा, जो इसके फलने और फूलने पर खुश होते हैं, अल्लाह तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज फरमा, बुरे असर से महफूज फरमा, बुरा चाहने वालों की बुराई से महफूज फरमा, दोस्ती के रंग में दुश्मनियाँ करने वालों से महफूज फरमा। हमें ज़िंदगी में कभी भी तन्हा न फरमा, कभी भी आसरा न फरमा, कभी भी अपने दर से दूर न फरमा। अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह अपना घर बनवा दीजिए, अल्लाह मस्जिद की तामीर का इंतज़ाम कर दीजिए। अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, अल्लाह हमसे तो अपना घर नहीं बनता, अल्लाह तो ज़मीन व आसमान का मालिक है। अल्लाह अपना घर बनवा दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जितनी दुआएं मांगी गई वो भी कबूल फरमा और आज से कबल जितनी ज़िंदगी भर में मांगी गई दुआएं, अल्लाह वो तमाम दुआएं भी कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तशरीफ़ रखिए, 2 मिनट के लिए तशरीफ़ रखिए।